ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। 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 हरे कृष्ण। इस सत्र में हम लोग चैतन्य भागवत के मध्य खंड से 9, 10 और 11 3 अध्यायों का संक्षिप्त कथा श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। तो 9 अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु के 7 पहरिया भाव में महाप्रकाश का वर्णन हुआ है। 7 पहरिया का अर्थ है 21 घंटे तक महाप्रभु एक भाव में पड़े रहे। 3 घंटा का एक प्रहर होता है। 24 घंटा के अंतर्गत होने वाले लीलाओं को अष्टयाम लीला कहते हैं। जैसे कृष्ण के अष्टयाम लीला के विषय में आप सुने होंगे, उसी प्रकार यहाँ प्रहरिया कहते हैं, प्रहर। तो 7 प्रहर तक महाप्रभु एक ही भाव में रहे, इसका वर्णन है। और विष्णु के सिंहासन पर बैठकर स्वयं अपने को भगवान के रूप में प्रस्तुत किए हैं। श्रीवास आदि भक्तों से खुला शब्द में अपने अभिषेक और पूजा के बाद महाप्रभु कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण लीला है। इसमें भक्तों को विविध रूपों में दर्शन दिए हैं। जो राम के उपासक हैं उनको सीताराम के रूप में, कोई कृष्ण के उपासक हैं उनको कृष्ण रूप में, जो लक्ष्मी नारायण के उपासक हैं उनको लक्ष्मी नारायण के रूप में, विविध रूपों में महाप्रभु दर्शन दिए सभी भक्तों को। इसमें श्रीवास अद्वैताचार्य आदि भक्त इनकी स्तुति किए हैं। षोडशोपचार विधि से इनकी पूजा किए। गोपाल मंत्र से विधिवत इनकी पूजा की गई। फिर इसमें भक्त से सिरधर के आख्यान का भी वर्णन है और वैष्णव चरित्र के महात्म के विषय में भी वर्णन किया गया है। तो फिर हम लोग थोड़ा सा वृंदावन दास ठाकुर के शब्दों में प्यार का आश्रय लेते हुए कथा आगे बढ़ाते हैं। मदखंड कथा भाई सुन एक चिते, महाप्रभु गौरचंद्र बिहरे जे मते। किस प्रकार गौरचंद्र विहार कर रहे हैं, मध्यखंड की लीला सुनिए। एवे सुन चैतन्य रप महाप्रकाश, जही सर्व वैष्णव रसिद्धि अभिलाष। 7 प्रहरिया भाव लोके ख्याति जार, जही प्रभु हईले न सर्व अवतार। जिनके लिए महाप्रभु इस जगत में आए उन भक्तों को अपने लीला अपने भाव का दर्शन कराए। एक दिन महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर में आए। ऐसे कीर्तन करने तो आते ही थे, रात को सारे वैष्णव के साथ मिलकर कीर्तन करते। लेकिन एक दिन अचानक आए और नित्यानंद प्रभु के साथ आ करके कीर्तन प्रारंभ किए। सारे भक्त लोग साथ थे। अद्भुत ढंग से उनको आविष्ट करके कीर्तन चालू हुआ उस स्वर से। महाप्रभु कीर्तन के उसी भाव में अचानक विष्णु के आसन पर, भगवान का जो आसन बनाया गया था उस आसन पर जाकर बैठ गए और बैठ करके आज्ञा किए कि भक्त लोग सुनो, आप लोग मेरे गुणों का वर्णन करो और अभिषेक के गीत गाओ। आज्ञा है बल मोर अभिषेक गीत, सुनी गाय भक्तगण है हर्षित। भक्त लोग गाना प्रारंभ किए तो महाप्रभु प्रसन्न हो गए। अभिषेक के गीत सुनकर सिर हिला रहे हैं। वाह, ठीक है। प्रभु रंगित बुझ लेना भक्तगण, अभिषेक करिते सवार होइल मन। सब लोग समझ गए कि महाप्रभु अब स्वयं अपना अभिषेक कराना चाहते हैं। सर्व भक्तगण बही आने गंगा जल, आगे छाकी लेना दिव्य बसने सकल। तो गंगा जल लाया गया और साफ
कपड़ा में उसको छाना गया। शेष श्री कर्पूर चतुसम आदि दिया, सज करी लेना सभे प्रेम युक्त हिया। कर्पूर आदि डालकर उसको सुगंधित बनाए और महाप्रभु की जय जय बोलते हुए कौतूहली नित्यानंद जी जल को लेकर के महाप्रभु के ऊपर स्नान करना प्रारंभ किया। सर्वाद्य से नित्यानंद जय जय बलि, प्रभु श्री शिरे जल दिया कुतूहली। अद्वैत श्रीवास आदि जते का प्रधान, पढ़िया पुरुष सूक्त कराए स्नान। सबसे पहले नित्यानंद प्रभु जय हो बोलते हुए गंगा जल महाप्रभु के सिर पर गिराना प्रारंभ किए। इसके बाद अद्वैताचार्य और श्रीवास आदि पुरुष सूक्त बोलते हुए विधिवत स्नान कराने लगे। गौरांगेर भक्त सब महामंत्र बीत, मंत्र पढ़ी जल डाले हय हर शीत। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की एक सिद्धि है कि वो महामंत्र जपते हैं और किसी भी मंत्र की कमी पड़ जाए तो महामंत्र से उसको पूरा कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए भोग लगाने का मंत्र नहीं पता है, जगाने का मंत्र पता नहीं है, स्नान कराने का मंत्र पता नहीं है, तो सबके जगह पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये परफेक्ट मंत्र है। किसी भी यज्ञ में मंत्र की कमी हो, तंत्र की कमी हो, काल की कमी हो, स्थान की कमी हो, पंडित पुरोहित की कमी हो, तो सारे कमियों को महामंत्र पूरा करता है भगवान का नाम। मंत्रतः तंत्रतः सिद्धम देश कालार वस्तुना सर्वम करोति निश्चिदम नाम संकीर्तनम तव। किसी प्रकार की कमी को ये महामंत्र पूरा करता है। हर्षित होकर के महामंत्र बोल रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुकुंद आदि गाय अभिषेक सुमंगल, केह कांदे केह नाचे आनंद विह्वल। पतिव्रता गण करे जय जयकार, आनंद स्वरूप चित हईल सवार। बसिया छे न बैकुंठेर अधीश्वर, भक्त गणे जल डाले सिरे ऊपर। सभी लोग अच्छा कपड़ा पहनकर सभी साफ सुथरा रूप में उपस्थित थे और वहां मुकुंद बहुत सुंदर स्वर में कीर्तन करते थे। तो अभिषेक के सुंदर गीत गाए, कोई गीत गा रहा है, कोई रो रहा है और कोई नाच रहा है विह्वल होकर महाप्रभु के इस भाव को देखकर। श्री विग्रह का अभिषेक नहीं हो रहा है, डायरेक्ट महाप्रभु का अभिषेक हो रहा है। पतिव्रता स्त्रियां वहां आकर के सब बड़े आनंद के साथ गीत गा रही हैं। क्या देख रहे हैं नवद्वीप के लोग कि एक बहुत सुंदर विष्णु आसन पर साक्षात वैकुंठ के अधीश्वर गौर रूप में बैठे हैं और उनके सिर पर जल डाला जा रहा है। बसिया छे न वैकुंठेर अधीश्वर, भक्त गणे जल डाले सिरे रहो ऊपर। नाम मात्र अष्टोत्तर शत घट जल, सहस्त घटे को अंत ना पाए सकल। नाम के लिए तो अष्टोत्तर शत जल था, हजारों घड़े जल लाया गया और उससे अभिषेक कराया गया। देवता सकले धरी नरे र आकृति, गुप्ते अभिषेक करे जे है सुकृति। देवता लोग भी मनुष्य का रूप धारण करके नवद्वीप में उपस्थित हुए अभिषेक करने के लिए। श्रीवास जी के घर में जल ढोने वाली एक दासी थी जिसका नाम दुखी था, दुखिया। जला आने एक भाग्यवती दुखी नाम, आपने ठाकुर देखी बोले आन आन। जब वो जल लेकर आती थी तो महाप्रभु उसको देखते थे कि जल ढो रही है। उसको देख करके लाओ 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 लाओ। अपने ठाकुर तार भक्ति जोग देखी, दुखी नाम घुचाइया थुई लेन सुखी। महाप्रभु पूछने लगे इसका क्या नाम है, तो कहे दुखी। अरे नहीं, ये तो भक्ति का सुख का साधन करे, इसका नाम रहेगा सुखिया। दुखिया नहीं, सुखी।
पाद्य अर्घ आचमनी गंध पुष्प धूप प्रदीप नैवेद्य वस्त्र यथा अनुरूप जग सूत्र यथा शक्ति वस्त्र अलंकार पूजिलेन करिया षोडश उपचार। जो भी पाद अर्घ आचमनी जल गंध पुष्प धूप प्रसाद नैवेद्य जग सूत्र जनेऊ आदि सब दिए और षोडशोपचार विधि से पूजा किए। चंदन करिया लिप्त तुलसी मंजरी चढ़ाए और फिर चंदन लगाए। दशाक्षर गोपाल मंत्र से विधिवत पूजा कर रहे हैं। अद्वैताचार्य श्रीवास जैसे भक्त भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और उनके आंखों में अजस्र प्रेम नदी बह रहा है। महाप्रभु की स्तुति कर रहे हैं। प्रेम नदी बहे सर्व गणे नयने स्तुति करे सबे प्रभु आमा या ये सुने। महाप्रभु बड़ी सरल भाव से सुन रहे हैं अपनी स्तुति। जय 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 सर्व जगत तेरा नाथ तप्त जगत तेरा कर शुभ दृष्टिपात। सारा जगत जल रहा है, हे जगत के स्वामी आप कृपा दृष्टि डालिए। जय 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 अचिंत्य अगम्य आदि तत्व जय 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 परम कोमल शुद्ध सत्व। हे अचिंत शक्ति, हे अगम्य तत्व, हे कोमल शुद्ध हृदय वाले प्रभु आप कृपा कीजिए। जय 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 विप्र कुल पावन भूषण जय वेद धर्म आदि सवार जीवन। जय विप्र कुल पावन, हे महाप्रभु ब्राह्मण कुल को पवित्र करने वाले आपकी जय हो। ब्राह्मण कुल के पावन भूषण केवल पावन ही नहीं करते, उनके श्रृंगार स्वरूप हैं और वेद धर्म आदि के जीवन है, आपकी जय हो। जय जय अदोष दरसी रमाकांत यही मत स्तुति करे सकल महांत। सारे महंत लोग स्तुति कर रहे हैं महाप्रभु के और महाप्रभु इस रूप में प्रकट होकर सबके स्तुति को सुन रहे हैं। सर्व माया घुचाइया प्रभु गौरी चंद्र श्री चरण दिले न पूजाए भक्त वृंद। अवसर दिए हैं, सारे भक्त लोग उनके चरणों में झुककर प्रणाम करते हैं। यहाँ किसी को मना नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अद्वैताचार्य प्रणाम आप मत छुइए, आप आचार्य जो है बड़े हैं या सची में आकर प्रणाम कर दे तो मना करे ना, कोई भी प्रणाम करे कोई मना नहीं है। जे चरणे पूजी वारे सवार भावना अजरामा शिव करे जे लागी कमाना। जिन चरणों की पूजा सभी लोग करते हैं, ब्रह्मा शिव लक्ष्मी वैष्णवेर दास दासी गणे जहाँ पूजे यही मत फल है वैष्णवेर जे भजे। क्या सौभाग्य था जिनकी पूजा भगवती लक्ष्मी ब्रह्मा शिव करते हैं, आज श्रीवास के दास दासी उनके चरणों की पूजा कर रहे हैं। दुर्वाद धान्य तुलसी लैया सर्वजने पाइया अभय सबे देन श्री चरणे। कोई भय नहीं, आनंद से दे रहे हैं। नाना विध फल आनि देन पद तले गंध पुष्प चंदन श्री चरण के ढाले। कोई विविध प्रकार के फल लाकर दे रहा है, कोई पुष्प दे रहा है, कोई दुर्वा, कोई धान्य, कोई तुलसी, कोई षोडशोपचार मंत्र से पूजा कर रहा है, कोई कस्तूरी, कोई कुमकुम, कोई कपूर, चंपक मल्लिका कुंद कदम्ब मालती नाना पुष्प शोभे श्री चरणे नखपाती। परम प्रकाश वैकुंठेर चूड़ामणि किछु देह खाई प्रभु चाहे न अपनी। पूजा तो हो गया, प्रभु कुछ खाना चाहते हैं, इशारा कर रहे हैं कि मुझे खिलाओ। ऐसा नहीं है कि 1 घंटा का कोर्स है खत्म हो जाएगा, शुरू में ही सुना दिया ना। 21 घंटा एक मंच पर उसी भाव में रहे। 7 प्रहरिया भाव प्रसिद्ध है महाप्रभु का। हस्त पाते प्रभु देखी सर्व भक्तगण जे जे मत दे सब करे न भोजन। महाप्रभु मांग रहे हैं ऐसे हाथ पसार कर, भक्त लोग देख रहे हैं, इशारा कर रहे हैं खाऊंगा, तो दे रहे हैं भक्त लोग। जे मत दे सब करे न भोजन, जो देता है उसको खाते हैं। खाने के लिए तैयार हुए हैं तो देना ही चाहिए ना। केह दे कदलक केह दिव्य मुद्ग केह दधि क्षीरवा नवनी केह दुग्ध। कोई कदलक दे रहा है मतलब केला, कोई केला दे रहा है, और कुछ लोग सुस्वादु मूंग का दाल दे रहे हैं, कोई दही दे रहे हैं,
कोई नवनीत दे रहे हैं, कोई दूध दे रहा है। प्रभु श्री हस्ते सब देई भक्तगण, आमाया महाप्रभु करे न भोजन। आमाया माने बड़ी सरलता से, बड़ी सरलता से, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कोई देकर उनको पुजारी देगा, सब लोग लाकर दे रहे हैं हाथ पर, बड़े प्रेम से खा रहे हैं। धाइल सकल गण नगरे नगरे, किनिया उत्तम द्रव्य आने न सत्वरे। नवद्वीप में अच्छा पदार्थ मिल रहा है, रसमलाई, रसगुल्ला और अच्छा फल, तो खरीद खरीद कर ला रहे हैं देने के लिए कि महाप्रभु खा रहे हैं। केह दिव्य नारी के लो उपस्कार करी, धो धा कर फोड़ कर नारियल दे रहे हैं। शर्करा सहित दे श्री हस्त ऊपरी, कोई शर्करा कुछ मीठा दे रहा है। नाना विध प्रचुर संदेश दे आनी, श्री हस्ते लैया प्रभु खाए न अपनी। केह दे मोया जम्बू करकटिया फल, केह दे इक्षु केह दे गंगा जल। कोई गंगा जल छान कर पीने को दे रहा है, कोई इक्षु दंड गुल्ली कर कर के दे रहा है, छील छील कर। बंगाल में ऐसे गाना नहीं बेचते हैं, आप कीजिए, उसको इतना बारीकी से छील छील कर एकदम छोटा छोटा करके देंगे, केवल चूसना है, छीलने का झंझट ही नहीं। इतना बढ़िया बढ़िया छोटा छोटा टुकड़ा बना कर देते हैं, भोग भी लगा देते हैं, प्रसाद में भी बांटते हैं। गुल्ली गन्ना का, वो अच्छा लगता है, मधुर लगता है, मीठा गाना होता है। तो ऐसे भी दे रहे हैं। केह दे मोया जम्बू करकटिया फल, केह दे इक्षु केह दे गंगा जल। देखिया प्रभु अति आनंद प्रकाश, 10 बार 5 बार देह कौन दास। एक एक व्यक्ति 10-10 5-5 बार दिया। अब गन्ना देकर गया तो फिर जूस ला रहा है, तो कुछ फल ला रहा है, कुछ मिठाई ला रहा है, सबको खा रहे हैं। उनके भोजन में मेल नहीं करना है कि दही के साथ है नहीं खाएंगे, दूध के साथ है नहीं खाएंगे, सब खा रहे हैं। सत सत जनेवा कते कदे जल, महाजोगेश्वर पान करे न सकल। 100 लोग पानी देते हैं तो पानी भी पी जाते हैं। सहस्त्र सहस्त्र भांड दधि क्षीर दुग्ध, सहस्त्र सहस्त्र कांदी काला कतमुद। हजारों हजारों घड़ा दही, दूध, फल, मिठाई खा रहे हैं। कते कवा संदेश, कते का फल मूल, कते का सहस्त्र बाटा कर्पूर तांबूल। की अपूर्व शक्ति प्रकाशिला गौरचंद्र, के मते खाए न नहीं जाने भक्त वृंद। क्या कर रहे हैं आज गौरचंद्र, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग खिला रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं, पदे पदे भागवत प्रेम रसमय, सुनिया द्रविल अति तुम्हार हृदय। श्रीवास पंडित, आप देवानंद के यहाँ भागवत पढ़ने गए थे ना, सुनकर एक एक पद से आप विभोर हो गए थे। ऊंचे स्वर करी तुम्ही लागिया कांदिते, बिहवल हैया तुम्ही पढ़िया भूमिते। तबोध पड़ुआ भक्ति जोग ना बुझिया, बलगिया कांदे के ने ना बुझिल इहा। क्यों बिलख बिलख रो रहे हैं, नहीं समझ रहे थे, इसलिए बाहर कर दिए। बाह्य नहीं जान तुम्ही प्रेमे रह बिकारे, पड़ुआ तुम्हारे नील बाहिर दुआरे। आपको तो होश था नहीं, ये पड़ुआ जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वे टांग कर बाहर कर दिए। देवानंद इथे ना करील निवारण, गुरु यथा अज्ञ से ही मत शिष्यगण। देवानंद मना भी नहीं किया, कह रहे तुम लोग उनको मत ऐसे करो। क्यों नहीं किया कि गुरु यथा अज्ञ से ही मत शिष्यगण। जैसा मूर्ख शिष्य लोग थे वैसा ही मूर्ख गुरु, इसलिए मना नहीं किया। दुख पाई मने तुम्ही बिरले बसिला, आर बार भागवत चाहिए लागिला। आपके मन में सुनने की इच्छा थी लेकिन नहीं सुन पाए, क्योंकि आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। देखिया तुम्हार दुख श्री वैकुंठ होते, आविर्भाव हईराम तुम्हार देहते। आपकी भागवत सुनने की जो लालसा है उसको देखकर मैं वैकुंठ से यहाँ आ गया और आपके शरीर में आविर्भूत हुआ। तबे आमी यही तोर हृदय बसिला, कांदा इनु जे हमारा प्रेम जोग दिया। आपको इतना रुलाया भागवत पढ़ने में। आनंद हईल देह सुनी भागवत, सब तीर्थ स्थान हईल बारिशर मत। अनुभव पाइया बिहवल से निवास, गाड़ा गड़ी जाए कांदे बहे घन श्वास। यही मत अद्वैतादि जतेक वैष्णव, सवारे देखिया कराए न अनुभव।
आनंद सागरे मग्न सब भक्तगण, बसिया करे न प्रभु तांबुल भक्षण। अब भोजन कर लिए हैं तो तांबुल भक्षण कर रहे हैं। गंगा दास से देखी बोले तोर मने जागे, राज भय पला इसे जबे निशा भागे। सर्व परिवार सने आशी खेया घाटे, कोथा या नाही का नौका पड़ी ल संकटे। याद है आपको गंगादास जी? गुरु जी से कह रहे हैं, जब आप राजा के भय से इस नवद्वीप क्षेत्र को छोड़कर भागना चाहते थे, सारे परिवार के साथ गंगा तट पर आए थे कि नौका पर चढ़कर भाग जाऊंगा। शेष रात्रि हईल तुम्हें नौका ना पाइया, रात भर वहां रहे कोई नौका नहीं मिला। कांदिते लागिला अति दुखी तो हैया। उस समय आपने मेरे नाम का आश्रय लिया, मुझे पुकारा। मोरा आगे जवने स्पर्शी बे परिवार। मुसलमान लोग कहे थे कि हम घर से उजाड़ देंगे या तुम्हारे स्त्री या बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। जवन लोग आकर मुझको पकड़ने का कोशिश किए तो मैं निश्चित रूप से गंगा में प्रवेश करके आत्महत्या कर दूंगा। गंगा प्रवेशिते मन होइल तोमार, तबे आमी नौका निया खेयारी रूपे। गंगा र बहिया जाई तोमार समीपे। तो उस समय मैं गंगा में नौका लेकर आया था रात्रि में, पता है मैं आया था नाविक बनकर। तबे तुम्हें नौका देखी संतोष हईला, अतिशय प्रीति करी कहिते लागिला। अब नौका देखकर बहुत खुश हुए। अरे भाई हमारे राखई यही बार, जाति प्राण धन देह सकल तुम्हार। रक्षा करो परिवार संगे करो पार, एक तंका एक जोड़ बखसिक तुम्हार। तबे तुम्हार संगे परिकर करी पार, तबे निज बैकुंठ गेलाम आर बार। तो आप जब इस तरह प्रार्थना किए कि गंगा से पार कर दो, तो फिर तुम्हारी बात को सुनकर मैं वहां उपस्थित हो गया। तब तुमको मैं परिवार सहित पार कर दिया। मैं दोबारा बैकुंठ को चला गया पार करके। यह सुनकर गंगादास आनंद सागर में बहने लगे। अरे बाप रे, कुछ भी नहीं लिया गया। ना बाबा, आपको पार करने के लिए आ गया, ठीक है। सुनी भाषे गंगादास आनंद सागरे, हेन लीला करे प्रभु श्री गौरी सुंदरे। यह लीला करते हैं, बहुत पुरानी घटना सुना रहे हैं। गंगाय हईते पार चिनिते अमारे, मने पड़े पार आमी करिल तुम्हारे। सुनिया मूर्छित गंगादास गड़ी जाय, यही मत कहे प्रभु अति आमाय। आज्ञा हईल श्रीधरेर झाट ज्ञान, आसिया देखू कमोर प्रकाश विधान। मेरे इस रूप को देखने के लिए श्रीधर को बुलाओ। धाइल वैष्णव गण प्रभु रे बचने, आज्ञा लैया गेला द्वारा श्रीधर भवने। भक्त लोग महाप्रभु की आज्ञा पाकर दौड़ते हुए जाते हैं। ओ श्रीधर 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 पुकार रहे हैं। श्रीधर का क्या रूटीन था कि दिन भर केला के पत्ता, केला के फल और पुष्प ये सब बेचते थे, और उससे जो पैसा मिलता था उसके आधे पैसे से परिवार का पालन करते थे, आधे से गंगा का पूजा और कुछ ब्राह्मणों को खिलाना देना, ये सब। विष्णु के लिए कुछ फूल कुछ फल खरीदते थे। रात भर कीर्तन करते थे। तो पाखंडी लोग सुनकर क्या कहते थे, जते का पाखंडी बोले श्रीधरे डाके, रात्रे निद्रा नहीं जाए दुई कर्ण फाटे। ये रात भर सो नहीं रहा है, इतना चिल्ला रहा है कि कान फट रहा है। जानते हैं ऐसा क्यों बोल रहा है? इस बेटा का पेट नहीं भर रहा है। खाकर कथा में बैठने पर भी नींद आने लगती है। महाचासा बेटा भाते पेट नहीं भरे, क्षुधा या व्याकुल हैया रात्रि जागे मरे। कहते हैं बेटा का पेट तो भरता नहीं है, रात भर जग कर कृष्ण 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 कह रहा है। श्रीधर डाक सुने तथा ही थकिया, तो तब तक भक्तों को सुनाई दिया कि श्रीधर कीर्तन कर रहे हैं। डाक अनुसारे गेला भागवत गण, श्रीधरे धरिया लैला तत्क्षण। भक्त लोग उनको पकड़ कर लाए। चला चला महाशय प्रभु देख गया, हमारा कृतात हई तोमा परसिया। चलिए चलिए चलिए, आपको महाप्रभु बुला रहे हैं। पकड़ करके लाते हैं भक्त लोग। सुनिया प्रभुर नाम श्रीधर मूर्छित, आनंदे बिहवल हई पड़िला भूमित। श्रीधर से महाप्रभु बुला रहे हैं, इतना सुनते ही बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। उनको पकड़ कर ला रहे हैं।
श्रीधर देखिया प्रभु प्रसन्न होइला, आईसो बोली डाकिते लागिला, आओ 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 विस्तार करिया आछा मोरा आराधन, बहुत जन्म मोरे प्रेमे त्याजिला जीवन। आओ श्रीधर आओ, बहुत बहुत जन्म में तुम मेरी आराधना किए हो और कई बार शरीर ले लेकर मेरी भक्ति कर करके शरीर छोड़े हो। आओ आओ यही जन्मे मोरे सेवा करिला बिस्तर, तुम्हारो खोलाए अन्न खाई निरंतर। मैं आपका सामान खाया, जखन करिला प्रभुर विद्या विलास, परम उद्धत है न जखन प्रकाश। जब पढ़ाई करते थे उस समय श्रीधर के दुकान पर जाते थे, जगह बहुत कम था फिर भी महाप्रभु बैठते थे, उनको परेशान करते थे। प्रतिदिन 4 दंड कलह करिया, तबे से किनये द्रव्य अर्ध मूल दिया। कोई सामान खरीदते थे तो मूल बोलते थे 50 रुपया, तो कहे नहीं 20 रुपया लीजिए। अरे बाबा जी हमारे पास हम 1 पैसा भी ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, कहने उससे क्या हम इतना ही देंगे। सत्यवादी श्रीधर यथार्थ मूल बोले, झूठ नहीं बोलते थे, जो उचित मूल होता था वही श्रीधर बोलते थे। अर्ध मूल दिया प्रभु निज हस्ते तोले, अपने हाथ से ठीक आधा, 50 कहते थे तो 25 दे देते थे, ठीक है। उठिया श्रीधर दास करे काराकड़ी, यही मत श्रीधर ठाकुर न हुड़ा हुड़ी। पंडित जी थोड़ा ले जाओ ना, इतना मत ले जाओ, मैं गरीब आदमी कैसे काम चलेगा। यही मत श्रीधर ठाकुरे हुड़ाहुड़ी। प्रभु बोले केने भाई श्रीधर तपस्वी, अनेक तुम्हार अर्थ आचे है नवासी। मैं जानता हूँ घर में बहुत माल छिपा कर रखे हो, किसी दिन जब करूंगा जब तब पता चलेगा। हमारा हाथेरा द्रव लहज कारिया, एक दिन के आमी नाच जानी सही है। एक दिन मैं घर में आकर इंक्वायरी करूंगा, बहुत धन कमाए हो दुकान से। महाप्रभु उनसे बोलते रहते थे, परम ब्रह्मण्य श्रीधर क्रुद्ध नहीं है, बदन देखिया सर्वद्रव्य काढ़ी लय। लेकिन वो भगवान का भक्त, ब्राह्मण का भक्त श्रीधर कुछ नहीं बोलते थे। चलो तो इस तरह महाप्रभु उनके साथ प्रतिदिन लीला करते थे। प्रत्यह गंगारे द्रव्य देह किनिया, आमारवा किछु दिवे मूल्य ते छाड़िया। तो हमको कुछ छोड़ दो ना, कम गंगा पूजा करना। जे गंगा पूजा, जिस गंगा की तुम पूजा करते हो तुम्ही, आमी तार पिता, उस गंगा का मैं बाप हूं। सत्य सत्य तुम्हारे कहिला यही कथा, मैं सत्य कह रहा हूं। गंगा तो मुझसे जन्मी है, मेरे पैरों की धोवन है। तब श्रीधर जी क्या कहते हैं, कर्ण हस्त दे श्रीधर विष्णु विष्णु बोले। कुछ भी कह देता है। उद्धत देखिया तारे दे पात खोले, दे भैया जो लेना हो लेकर जाओ, तुम ऐसे मत उठपटांग बोलो। यही मत प्रतिदिन करे न कंदल, श्रीधर ज्ञान विप्र परम चंचल। श्रीधर को यही जानकारी था कि यह ब्राह्मण का लड़का बहुत चंचल है, बहुत ज्यादा चंचल है, ये मानेगा नहीं, इससे बात बढ़ाने पर और निंदा सुनाएगा और कुछ कह देगा तो भैया तू लेकर जा, कम सुनने को मिलेगा। तू देर तक रहेगा तो यही सब कहेगा, उनका बाप हूं तो इनका ये हूं। श्रीधर बोले न मुई हारिनु तुम्हारे, करी बिनु दिव किछु क्षमा कर मोरे। बाबा मैं हार गया, मत पैसा दो, लेकर जाओ जो ले जाना है। रोज यही होता था। श्रीधर क्या हो रहा है, पहुंच ही जाते थे रोज। इतने सीधे वैष्णव थे, उनको पता नहीं था कि मेरे जन्म जन्मांतर के भक्ति के फल से प्रभु ऐसा कर रहे हैं। क्या सौभाग्य है श्रीधर का। यही लीला करीब चैतन्य है न आछे, इहार कारण से श्रीधर खोला बेचे। और वो दुकान बंद नहीं करते थे इस भय से नहीं कि वहां आता है, बल्कि इसीलिए दुकान लगाते थे कि विशंभर आएगा। प्रभु बोले श्रीधर देखो हम रूप मोर, अष्ट सिद्धि दान आज करी देऊं तोर। आज देख लो मेरे रूप को, तुमको जो चाहिए अष्ट सिद्धि नौ निधि, तुम्हारे घर में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगा। बोलो क्या चाहिए। माथा तुली चाहे महापुरुष श्रीधर, तमाल श्यामल देखी से ही विशंभर। देख रहे हैं कितना सुंदर महाप्रभु का रूप है, तमाल के
पेड़ जैसा सांवला सलोना श्यामल रूप है। हाथे मोहन बंशी दक्षिणे बलराम, महाज्योतिर्मय सब देखे विद्यमान। कमला तांबूल देई हाथेर ऊपर, चतुर्मुख पंचमुख आगे स्तुति करे। देख रहे हैं विशाल रूप, श्याम सुंदर, साथ में बलराम है। महाज्योतिर्मय रूप, कमला स्वयं लक्ष्मी उनके हाथ में तांबूल दे रही है। चतुर्मुख ब्रह्मा और पंचमुख शिव उनकी स्तुति कर रहे हैं। शेष उनको छत्र धारण कराए हैं। सनक नारद सुख देखे स्तुति करे। सनकादिक नारद सुखदेव गोस्वामी स्तुति कर रहे हैं। प्रकृति स्वरूपा सब जोड़ा हस्त करी, स्तुति करे चतुर्दिके परमा सुंदरी। देखी मात्र सिरधर हैला सुविस्मित, ए मत ढलिया पड़िया पृथ्वीत। सिरधर महाप्रभु के ऐश्वर्य को देखकर एकदम बेहोश हो गए। उठा उठा सिरधर प्रभुरा आज्ञा हैला, प्रभु वाक्य सिरधर से चैतन्य पाइला। महाप्रभु जब आज्ञा दिए तब सिरधर को कुछ चेतना हुई। प्रभु बोले सिरधर हमारा स्तुति करो। देख लिया मेरे रूप को, अब स्तुति करो। सिरधर बोले प्रभु मुई मूढ़ मती, मैं क्या करूं स्तुति। सिरधर हमारे करो स्तुति। सिरधर बोले प्रभु मुई मूढ़ मती, मैं मूढ़ मती हूं, मैं क्या आपकी स्तुति करूं। फिर भी देखिए कैसे सिरधर बोले, कौन स्तुति जानो मुई की मोर सकती। प्रभु बोले मोर वाक्य मात्र मोर स्तुति। अरे सिरधर मेरे विषय में बोलो, जो भी तुमको समझ में आवे बस बोलते जाओ, वही मेरी स्तुति है। मेरे विषय में बोलो। प्रभुरा आज्ञा जगन माता सरस्वती, प्रवेशिला जिह्वार सिरधर करे स्तुति। माता सरस्वती भगवान की आज्ञा से सिरधर के जिह्वा पर प्रविष्ट हो गई। और देखिए सिरधर कैसे स्तुति कर रहे हैं। सिरधर के भाव में भगवान की स्तुति कीजिए, सुनिए। जय जय महाप्रभु जय विश्वंभर, जय 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 नवदीप पुरंदर, जय जय अनंत ब्रह्मांड कोटिनाथ, जय जय सचि पुण्यवती गर्भजात, जय जय वेद गोप्य जय द्विजराज, जुगे जुगे धर्मपाल करी नाना साज। अनुवाद तो स्पष्ट है। जय जय हो महाप्रभु, जय हो विश्वंभर, जय हो नवदीप के पुरंदर, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ, आपकी जय हो। जय हो पुण्यवती सची के गर्भ से जन्म लेने वाले वेद गोप द्विजराज, आपकी जय हो। जुग जुग में धर्म की पालन करने वाले आपकी जय हो। गूढ़ रूप से इस नगर में ब्राह्मण रूप में आए हैं, आपके बिना आपको कोई नहीं जान सकता। प्रभु आपकी जय हो। तुम्ही धर्म तुम्ही कर्म तुम्ही भक्ति ज्ञान, तुम्ही शास्त्र तुम्ही वेद तुम्ही सर्व ध्यान, तुम्ही सिद्धि तुम्ही रिधि तुम्ही भोग जोग, तुम्ही श्रद्धा तुम्ही दया तुम्ही मोह लोभ। आप ही सब कुछ हो प्रभु, आप ही सिद्धि हो, आप ही रिद्धि हो, आप ही भोग हो, आप ही जोग हो, आप ही श्रद्धा, आप ही दया, आप ही मोह और आप ही लोभ हो। तुम्ही इंद्र तुम्ही चंद्र तुम्ही अग्नि जल, तुम्ही सूर्य तुम्ही वायु तुम्ही धन बल। आप ही इंद्र हैं, आप ही चंद्रमा हैं, आप ही अग्नि हैं, आप ही जल हैं, आप ही सूर्य हैं, आप ही वायुदेव हैं, आप ही धन हो, आप ही बल हो। तुम्ही भक्ति तुम्ही मुक्ति तुम्ही अज भाव, तुम्ही वाह हईवे केन तुम्हार जे सब। आप ही भक्ति हो, आप ही मुक्ति हो, आप ब्रह्मा हो, आप शिव हो। आपके अलावा और कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप हैं। पूर्वे मोर स्थाने तुम्ही आपने बलीला, तोर गंगा देखो मोरे चरण सलीला। आपने मेरे स्थान पर आकर के मेरे दुकान पर आप कहा करते थे कि हे सिरधर देखो गंगा मेरे चरणों से निकली है। तभु मोर पाप चिते नहिल स्मरण, ना जानिल मुई तोर अमूल्य चरण। फिर भी मैं नीच पापी आपके महिमा को नहीं समझ पाया, आपके इस अमूल्य चरण की महिमा मैं नहीं समझ पाया। मेरा पाप मुझको रोक रहा था। जे तुम्ही करिला धन्य गोकुल नगर, एखन हैला नवदीप पुरंदर।
जो एक दिन आप गोकुल में रमण करते थे, गोकुल के नगर में आप विहार करते थे, गोकुल को धन्य किए, वही आप आज नवद्वीप में रमण कर रहे हैं। भक्ति जोगे भीष्म तोमार जिनिल समरे, भक्ति जोगे जसोदा बांधिल तुम्हारे। भक्ति के प्रभाव से भीष्म ने आपको समर में जीत लिया, भक्ति योग के प्रभाव से माता जसोदा आपको बांध ली। भक्ति जोगे तुम्हारे बेचिल सत्यभामा, भक्ति बसे तुम्ही कांधे गेला गोपरामा। भक्ति के बल से सत्यभामा ने आपको बेच दिया। भक्ति के वशीभूत होकर गोप रामाओं को आप अपने कंधे पर चढ़ाए। अनंत ब्रह्मांड कोटि बहे जा रे मने, से तुम्ही श्रीदाम गोप बहिला अपने। अनंत ब्रह्मांड के जीव जिनको अपने मन में स्मरण करते हैं, वहन करते हैं, वही आप श्रीदाम गोप को वहन करते हैं। जहाँ हईते अपन आर पारा भव है, से ही बड़ गोप लोके कहारे न खोए। जिस कार्य से व्यक्ति का पराभव होता है, मतलब हार होता है, उसको छिपा कर रखा जाता है, वो किसी से कहा नहीं जाता है। उसी प्रकार भक्ति लागी सर्व स्थाने पराभव पाइया, जिनिया बेड़ाऊ तुम्ही भक्ति लुकाइया। भक्ति योग के प्रभाव से लोग आपको जीत लेते हैं, उससे आपकी हार होती है, इसीलिए आप उसको नहीं देना चाहते, सबको नहीं देना चाहते हैं, छिपा कर रखते हैं। से माया हईल चूर्ण आर नहीं लागे, हेरा देख सकल भुवने भक्ति मांगे। लेकिन वह माया अब आपका यहाँ नहीं चलने वाली है। देखिए आज सभी लोग उस भक्ति को मांग रहे हैं। से काले हरिला जन दुई चारि स्थाने, ये काल बांधिब तोमा सर्व जने जने। जब आप कृष्ण लीला में आए तो उस समय आपको दो चार लोग आपको पराजित किए भक्ति योग के प्रभाव से, लेकिन इस समय सभी लोग, प्रत्येक लोग आपको बांधेंगे अपने भक्ति के बल से। महासुधा सरस्वती श्रीधरे रसुनी, विस्म पाइया सब वैष्णव आगनी। ऐसी स्तुति जब वैष्णव लोग सुने श्रीधर के मुंह से तो चकित हो गए। प्रभु बोले श्रीधर बाछिया मांग बर, अश्रीधि दिमु आजी तुम्हारा गोचर। बोलो श्रीधर, मैं आपको अश्रीधि आज देना चाहता हूं, मांग लो। श्रीधर बोले प्रभु आरो भाड़ाइया, थाको निश्चिंते तुम्ही आर ना पारी, मैं बस आपको देखता रहूं और कुछ मुझे नहीं चाहिए। प्रभु बोले दर्शन मोर व्यर्थ न, अवश्य मांगावा बर जय सीते लय। मेरा दर्शन जैसे व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको कुछ मांगना पड़ेगा। मांगो 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 श्रीधर, मांगो 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 पुनः पुनः बोले विषमभर। श्रीधर बोले प्रभु दे यही बर। ठीक है प्रभु, ये बर दीजिए। जे ब्राह्मण काली नील मोर खोला पात, से ब्राह्मण हौ मोर जन्म जन्मनाथ। जो ब्राह्मण मेरे दुकान पर आकर मुझको परेशान करता था, वो ब्राह्मण मेरे जन्म जन्म का नाथ हो। जे ब्राह्मण मोर संगे करीला कंदल, जो ब्राह्मण मुझसे झगड़ा करता था, मोर प्रभु हौ तार चरण जुगल। उसी ब्राह्मण का चरण जुगल मैं सदा सेवन करता रहूं, यह वरदान है। श्रीधरे भक्ति देखी वैष्णव सकल, अन्यों ने कांदे सब पाई आप बिहवल। उनकी भक्ति देखकर तो एक दूसरे लोग, भक्त लोग रोने लगे। हासी बोले विषमभर, सुनो श्रीधर, एक महाराज्य कानो तुम्हारा ईश्वर। श्रीधर, मैं तुमको एक महाराज देना चाहता हूँ, पूरा सम्राट। श्रीधर बोले मुई किचू ना चाहिए, हे न कर प्रभु जेन तोर नाम गाऊं। कहते हैं प्रभु कुछ नहीं मुझको चाहिए, कुछ नहीं, एक काम करो कि आपका नाम गाता रहूं बस। प्रभु बोले श्रीधर अमार तुम्ही दास, एते कर देखिला तुम्ही अमारा प्रकाश। तुम मेरे दास हो, इसीलिए मेरे रूप को देखा। जते को तुम्हार मति भेद ना हईला, वेद गोपे भक्ति योग तोरे आमी दिला। देखो इसमें कोई डाउट मत करना, कोई भेदभाव नहीं।
मैं आपको वेद गोप्य भक्ति योग का दान आज कर रहा हूँ। अत्यंत गोपनीय भक्ति योग मैं आपको देना चाहता हूँ। धन नाही जन नाही नाही क पांडित्य के चिनिवे सकल चैतन्य रभृत। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि देखिए इतनी सुविधा है लेने की, जो चाहे वो मिलने वाला है, लेकिन धन नहीं जन नहीं नाही क पांडित्य। धन नहीं चाहिए, सपोर्टर नहीं चाहिए, विद्वता नहीं चाहिए। कौन पहचान सकता है ऐसे चैतन्य महाप्रभु के परिकरों को। की करीबे विद्या धन रूप जस कुले। क्या होगी विद्या, क्या होगा धन, क्या होगा जस, क्या होगा कुल, बड़प्पन, अहंकार बाड़ी सब पड़े निर्मूले। केवल अहंकार बढ़ाने वाला है। कला मूला बेचिया सिर धर पाइल जहा, कोटि कल्पे कोटीश्वर ना देखिबा ताहा। केला और केला का पत्र बेचने वाला सिरधर जो प्राप्त किया, उसको कोटि कल्प में कोटीश्वर ब्रह्मा उसको नहीं देख पाएंगे। अहंकार द्रोह मात्र विषय ते अच्छे, अधपात फल तार ना जाने ये पाछे। जो अहंकार में मत है, जीव मात्र से द्रोह करता है, विषयों में रत है, उसका अधपात निश्चित होगा, अर्थात उसका नरक निश्चित होगा भविष्य में, जिसको वह स्वयं नहीं समझ पाता है। देखी मूर्ख दरिद्र जय सुजने रहासे, कुंभी पाके जाए से निज कर्म दोषे। वह मूर्ख अपनी मूर्खता के कारण सज्जनों की सज्जनता को नहीं जानता है, उसका हंसी उड़ाता है, उसका निश्चित रूप से कुंभी पाक नरक होगा। वह अपने कर्म पास के दोष से नरकगामी होगा। विषय मदांध सब किछु ही न जाने, विद्या मध्य धन मध्य वैष्णव न चिन्हे। देखो सिरधर को लोग नहीं पहचानते थे। वास्तव में जो संसार के विषयों में अंधे हैं, वे लोग अपने विद्या के मद से, पढ़ाई लिखाई के मद से, धन के मद से वैष्णव को नहीं पहचानते हैं। सिरधर पाइल बर करी आस्तवन, इहा जे सुने तार मिले प्रेम धन। जो इस प्रकार सिरधर के इस व्यवहार को, महाप्रभु के साथ लीला को जो सुनता है, उसको प्रेम धन प्राप्त होता है। प्रेम भक्ति है प्रभु चरण आरविंदे, से कृष्ण पाए जे वैष्णव नहीं निंदे। वास्तव में वही चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करता है जो वैष्णव की निंदा नहीं करता। अनिंदु कहे जे सुकृति कृष्ण बोले। जो भक्तों की निंदा नहीं करता है, वह व्यक्ति अगर एक बार कृष्ण बोले तो सत्य सत्य कृष्ण तारे उद्धारी भी है। अतः उसको निश्चित रूप से कृष्ण उद्धार करेंगे। वैष्णव एक पाए मोरे यही नमस्कार, श्री चैतन्य नित्यानंद हऊ प्राण मोर। वैष्णव के चरणों में मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु मेरे प्राण हो, यह आशीर्वाद चाहिए। तो फिर आगे के 10वें अध्याय में महाप्रभु के महाप्रकाश लीला का जो परिशिष्ट उत्तरार्ध भाग है, उसको वर्णन कर रहे हैं। महाप्रभु के द्वारा मुरारी को सपरिकर राम रूप में दर्शन, हरिदास ठाकुर का वर्णन और नारायणी की आख्यान भी, थोड़ा सा श्रीवास की भक्ति भी, ये सब प्रसंग इस अध्याय में है। 10वें अध्याय में मुरारी आज्ञा हैल मोर रूप देख, मुरारी देखे रघुनाथ पर तेख। मुरारी राम भक्त थे, उनको राम के रूप में धनुष मार लिए हुए भगवान दिखाई दिए। जानकी लक्ष्मण देखे बामे ते दक्षिणे, बाम भाग में जानकी और दक्षिण भाग में लक्ष्मण। विरासन में बसिया छन महाधनुर्धर। देख रहे हैं कि विरासन में बैठे हुए हैं और चारों तरफ बंदरी सेना है, सब लोग देख रहे हैं। मूर्छित होकर मुरारी गुप्त तो गिर पड़े एकदम। महाप्रभु कहते हैं, उठा उठा मुरारी अमार तुम्ही प्राण, आमी से ही राघवेंद्र तुम्ही हनुमान। सुनो, उठो उठो उठो, मैं आपका श्री राम हूं, राघवेंद्र सरकार हूं और तुम मेरे हनुमान हो। जब सुमित्रा नंदन देखा तुम्हारा जीवन, जारे जी आई ले आनी से गंधमादन। ये सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जब बेहोश थे तो आप ही गंधमादन पर्वत से जड़ी बूटी लेकर आए थे।
जानकी चरणे करह नमस्कार, जारे दुख देखी तुम्हें कांदिला अपार। जानकी के चरणों में नमस्कार करो जिनके दुख को देखकर तुम दुखी हो गया था। चैतन्य वाक्य गुप्त चैतन्य पाइला, देखिया सकल प्रेम कांदित लागिला। यह महाप्रभु के वाक्य सुनकर बेहोश थे मुरारी गुप्त, फिर होश में आ गए। महाप्रभु कहते हैं वर मांगो। मुरारी बोले प्रभु आर नहीं चाहूं, हे न कर प्रभु जैन तोर गुण गाऊं। सब लोग यही मांग रहे हैं, आपका गुण गाता रहूं बस प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। जन्म जन्म तुम्हार जे सब प्रभु दास, ता सवार संग जैन है मोरवास। जन्म जन्मांतर आपके भक्तों का संग हो प्रभु, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। प्रभु बोले सत्य सत्य यही वर दिल, महा महाजय ध्वनि तत्क्षण हिल। ठीक है, आपको यही वरदान। इसके बाद महाप्रभु कहते हैं ठाकुर चैतन्य बोले सुना सर्वजन, सकृत मुरारी निंदा करे जय जन। अगर एक बार भी मुरारी गुप्त की निंदा कोई कर दिया तो जानते हो क्या होगा। कोटि गंगा स्नाने तार नाही को निस्तार, गंगा हरि नामे तारे करिव संहार। गंगा हरि भगवान का नाम उसका उद्धार नहीं करेगा, निंदकों का संहार करेगा। हमारे मुरारी का निंदा कोई नहीं कर सकता। मुरारी श्रीधर कांदे सन्मुख पड़िया, वहीं मुरारी वहीं श्रीधर का रो रहे हैं महाप्रभु की बात। तब तक हरिदास के प्रति महाप्रभु बोलते हैं हरिदास यही मोर देह होते तुमी मोर बड़, तुम्हार जे जाति से जाति मोर दृढ़। देखो हरिदास, तुम्हारा देह मेरे देह से प्रिय है, बढ़कर है। तुम्हारी जाति मेरी जाति है। सुनो सुनो हरिदास, तुम्हारे जखने नगरे नगरे मारी बेड़ाए जवने, देखिया तुम्हार दुख चक्र धरी करे। नामिनु बैकुंठे होते सभा काटिवारे। तुम्हारे दुख से दुखी होकर मैं बैकुंठ से चक्र लेकर दौड़ा। प्राणांत करिया तुम मारे जे सकल, मेरे मन में आया कि उनको मार दूं जान से। तुम ही मने चिंतित आहा सवार कुशल, लेकिन नहीं मारे प्रभु। क्यों नहीं मारे? ध्यान से सुनिए महाप्रभु कह क्या रहे हैं। मैं मारा नहीं, चक्र लेकर चल दिया। मन में आया कि सारे मुसलमानों को काट कर फेंक दूं। क्यों नहीं उनको काट पाया? क्योंकि तुम उनके विषय में सोच रहा था कि इनका कैसे मंगल होगा, कैसे मंगल होगा, कैसे मंगल। तुम ही भाल चिंतिले न कारो मुई बोल, मोर चक्र तोमा लागी होइल विफल। तुम उनका हित चाहता था हरिदास, तुम उनका मंगल नहीं चाहता था, इसलिए मेरा चक्र भी वहां काम नहीं कर पाया। मेरा चक्र आ चुका था, लेकिन तुम उनका हित चाहता था। काटित न पारो तोर संकल्प लागिया। तुम्हारे संकल्प के कारण मेरा चक्र काट नहीं पाया। तोर पृष्ठ पड़ो तोर मारण देखिया। तुम्हारे पीठ पर जो कोड़ा बजता था घुमा घुमा कर बाजार में, जानते हो क्या हुआ? तोहार मारण निज अंगे करी लऊं, यही तार चिन्ह आछे मीठा नहीं कहूं। देखो पीठ मेरा, जिस समय मार रहे थे मुसलमान ना, तुम्हारे पीठ के ऊपर मैं अपना पीठ कर दिया था। देखो उन मुसलमानों का कोड़ा। महाप्रभु ऐसे करके दिखा रहे हैं पीठ। देखो जेवा गौर छिल मोर प्रकाश करीते, शीघ्र आइनो तोर दुख ना पारो सहिते। तुम्हारे चिनिल मोर नाड़ा भाल मते, सर्व भावे मोरे बंदी करीला द्वैते। भक्त बई कृष्ण आर किछु ही ना जाने, वो केवल मुझको पुकारता रहा। देखो भक्त बड़ाई थे ठाकुर, भाल जाने कि ना जाने बोले तार करे भक्ति कारणे। कहते हैं भक्तों की बड़ाई करना जितना प्रभु जानते हैं उतना और कोई नहीं जानता। देखिए ज्वलंत उदाहरण, भक्त बई कृष्ण आर किछु ही ना जाने। भक्तों से बढ़कर कृष्ण कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं। अनंत भुवन में भक्त के समान कोई नहीं है। हे न कृष्ण भक्त नामे, ना पाए संतोष, से सब पापी रे लागिल दैव दोष। भक्तेर महिमा भाई देख चक्षु भरी, की बसिला हरिदास पति गौर हरि। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं अरे भैया कथा तो सुन ही रहे हो, आलस प्रमाद छोड़ो,
जरा विचार तो करो, अपने आंखों से देखो कि महाप्रभु किस प्रकार हरिदास के प्रति व्यवहार किए, अपना पीठ लगा दिए। प्रभु मुखे सुनी महाकारुण्य वचन, मूर्छित पड़िला हरिदास तत्क्षण। बाप रे, प्रभु बोले उठो उठो मोर हरिदास, मनोरथ भरी देखा हमारा प्रकाश। उठो, देखो देखो मेरे भाव को। बाह्य पाई हरिदास प्रभु र वचने, कोथा रूप दर्शन करे कंदने। बाप विषंभर प्रभु जगतेर नाथ, पातकी रे कर प्रभु पड़िल तुमात। महाभाव में आकर विह्वल होकर हरिदास जमीन पर गिरते और उठ कहते, हे बाप, मेरे जैसे अधम के प्रति आपकी इतनी बड़ी कृपा हुई। निर्गुण अधम सर्व जाति बहिष्कृत, मुई की बलिव प्रभु तुम्हारा चरित्र। मैं कैसे आपके गुणों का वर्णन करूं प्रभु, आप मेरे लिए पीठ लगा दिए और मुसलमानों का लाठी सहते रहे। देखिल पातक मोरे परशिला स्नान, मुई के बलिब प्रभु तुम्हारा आख्यान। मैं क्या आपके विषय में बोलूं प्रभु, कैसे बोलूं, क्या वर्णन करूं प्रभु। हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, कैसे मैं आपके वर्णन करूं। कोई भी व्यक्ति आपके चरणों का अगर स्मरण करता है तो वह यदि कीट के समान भी हो तो आप उसको त्यागते नहीं हैं। कीट तूल है यदि तारे नाही छाड़ो, इहा ते अन्यथा हईले नरन दे पार। प्रभु आप तो छोटे छोटे कीट जैसे व्यक्ति को भी नहीं त्यागते हैं, और यदि विपरीत हो, भजन नहीं करता हो, तो नरेंद्र को भी आप दंडित करते हैं, बड़े बड़े राजाओं को भी। ये तो बोल नाही मोर स्मरण विहीन, स्मरण कली रे मात लाखत तुमी दीन। हे प्रभु, मुझ में शक्ति नहीं है आपका स्मरण कर पाऊं, परंतु कोई दीन व्यक्ति यदि आपका स्मरण करे तो आप उसकी रक्षा अवश्य करते हैं, निश्चित रूप से आप रक्षा करते हैं। आपका स्मरण अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में करे तो आप उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। सभा मध्य द्रौपदी करिते विवसन, आनिल पापिष्ठ दुर्योधन दुशासन। एक स्त्री को दुष्ट सभा में लाया गया, दुशासन द्रौपदी को पकड़कर निर्वस्त्र करना चाहा। दुर्योधन की आज्ञा से दुर्योधन और दुशासन द्रौपदी को नग्न करना चाहते थे। संकट पड़िया कृष्ण तुम्हा संहारिला, स्मरण प्रभावे तुम्हें वस्त्र प्रवेशिला। लेकिन द्रौपदी क्या की, आपका स्मरण की प्रभु। आपके स्मरण करने से आप तुरंत वहां उपस्थित हो गए साड़ी के रूप में। स्मरण प्रभावे वस्त्र हईला अनंत, तथापि न जानिला से सभ दुरंत। स्मरण के प्रभाव से वह बच गई, उसको नग्न नहीं कर पाया। कोन काले पार्वतीर डाकी निर्गणे, बेड़िया खाइते कैल तुम्हारा स्मरण। एक बार पार्वती को डाकिनी घेर ली, उनको खाना चाहिए, उस समय आपका स्मरण किया और उसकी रक्षा हो गई। वनवास काल में पांडवों ने आपका स्मरण किया, दुर्वासा समय में उपस्थित हुए थे, लेकिन उस समय द्रौपदी ने, पांडवों ने आपका स्मरण किया और आप वहां उपस्थित होकर के उनकी रक्षा किए। पांडु पुत्र संघरिला दुर्वासार भय, अरण्य प्रत्यक्ष हईला हईया सदय। चिंता नाही युधिष्ठिर हेर देखी आमी दिव मुनि भिक्षा बसी था कि तुम्ही। आकर के आपने कहा कि महाराज युधिष्ठिर आप चिंता मत कीजिए, मैं खिलाऊंगा ब्राह्मणों को, बुलाइए दुर्वासा को। अवशेष एक शाक आछिला हाड़ी थे, संतों से खाइला निज सेवक राखे थे। उस हाड़ी के अंदर एक शाक का पत्ता खाकर अपने सेवकों की रक्षा किए। स्नाने सब ऋषि उदर महाफूले, से ही मत सब ऋषि पलाई न डरे। एक शाक का पत्ता खाकर आपने डकार दिया और सारे साधुओं का पेट फूल गया, डर के मारे सब भाग गए। स्मरण प्रभावे पांडुपुत्रे रमोचन, ये सब कौतुक तोर स्मरण कारण। आपका स्मरण करने से ऐसा हुआ। अखंड स्मरण धर्म इहा सवाकार,
तेई चित्र नहे यह सवार उद्धार। वे लोग तो अखंड स्मरण करते थे, उनकी बात क्या है। अनन्य विषयात्मनाम भागवत में कहा गया है, जिनको कृष्ण के अतिरिक्त उनका कोई विषय ही नहीं था। प्रहलाद महाराज और पांडव लोग तो अखंड स्मरण करने वाले थे, उनके विषय में क्या कहना है। कोई किसी तरह कदाचित भी आपका नाम स्मरण कर ले, उसकी भी बड़ी भारी महिमा है। जैसे अनजान में नाम लेने वाले अजामिल का उद्धार हो गया। अजामिल स्मरण और महिमा अपार, सर्वधर्महीन ताहा बई नहीं आर। दूत भय पुत्र स्नेह देखी पुत्र मुख, संघरिल पुत्र नामे नारायण रूप। सेई संग्रहण सब खंडिला आपाद, तेई चित्र नहे भक्त स्मरण संपद। देखिए आश्चर्य, वह स्मरण भी नहीं किया। स्मरण करना तो बहुत ऊंची बात है, वह केवल आपके नाम का आभास, नाम भी जानबूझकर नहीं लिया, फिर भी उसकी रक्षा हुई। हिन तोर चरण स्मरण हिन मुई, तथापि यह प्रभु मोर ना छाड़ी बतुई। हे प्रभु, मैं जानता हूं मेरे पास वो क्षमता नहीं है कि मैं आपका स्मरण करूं, फिर भी आप मुझे मत छोड़िएगा। ये कह रहे हैं ऐसी क्षमता नहीं है कि मैं आपका स्मरण कर सकूं, लेकिन मैं इतना जरूर आपसे अपेक्षा रखता हूं कि प्रभु आप मुझे छोड़िएगा मत, आप मुझे त्याग मत दीजिएगा। आपके दर्शन का अधिकार मुझे कहाँ है। मुझे पता है मैं किसी भी जीवन में आपके स्मरण करने के लायक नहीं होऊंगा, फिर भी बस यही आपसे अपेक्षा है, यही आपसे वरदान है कि मुझको छोड़िएगा मत। वरदान मांगने को गए हरिदास जी से। प्रभु बोले बोलो बोलो सकल तुम्हारो अदे किछु नहीं को अमार। अरे हरिदास बोलो, कुछ तो बोलो और मांगो, तुम्हारे लिए कोई ऐसा चीज नहीं है जो मैं नहीं दे सकता, कोई अदे नहीं है, बोलो। कर जोड़ करे बोले प्रभु हरिदास, मुई अल्प भाग प्रभु करो बड़ा आस। हे प्रभु, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ मेरा भाग बहुत कम है, मैं कैसे बहुत बड़ा चीज मांग सकता हूँ। तुम्हारा चरण भजे जे सकल दास, जो भक्त लोग आपके चरण का भजन करते हैं, तार अवशेष है न है मोर ग्रास। ऐसे भक्तों का जूठा मुझे मिल जाए बस, सेई से भजन मोर हो जन जन, सेई अवशेष मोर क्रिया कुल धन। उन्हीं भक्तों का जूठन मुझे बार बार जीवन में मिलता रहे, यही हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है, यही हमारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। मैं आपके स्मरण से हीन कभी आपका स्मरण नहीं करता। मेरा जन्म पाप के परिणाम से जौन कुल में हुआ, मैं आपके भक्तों का उच्छिष्ट चाहता हूँ, यही मुझको दीजिए। यही मोर अपराध है न चित लय, महापद चाहो जे मोहार जोगे नय। हे प्रभु, इस अपराध को भी क्षमा कीजिएगा, अपने चित्त में मत लीजिएगा। मेरी योग्यता नहीं है कि मैं भक्तों के चरण धूल को लूं, उनका प्रसाद लूं, लेकिन प्रभु रे नाथे रे मोर बाप विशंभर, मृत मुई मोर अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, हे विशंभर, हे नाथ, हे परम पिता विशंभर, मैं मरा हुआ हूँ, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिएगा। हे नाथ, हे बाप, हे विशंभर, कुछ भी मांग दिया, योग्यता नहीं है कि मैं भक्तों का जूठन प्राप्त करूं, मुझे क्षमा करना। सचिदानंदन बाप कृपा कर मोरे, कुकुर करिया मोरे राखो भक्त घरे। हे सचिनंदन, हे मेरे बाप, हे मेरे स्वामी, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे किसी भक्त के घर में कुकुर बनाकर रख दीजिए। सचिदानंदन बाप कृपा कर मोरे, कुकुर करिया मोरे राखो भक्त घरे। भक्तों के घर में कुकुर बना दीजिए। प्रेम भक्तिमय हैला प्रभु हरिदास, पुनः पुनः करे काकू ना पुरय आस। इस तरह से हरिदास जी पूर्ण भक्ति भाव से तन्मय होकर बार बार दीनता के साथ विनय कर रहे हैं, किंतु फिर भी उनकी तृप्ति नहीं हो रही है। अत्यंत दीन भाव में बोल रहे हैं। प्रभु बोले सुनो सुनो मोर हरिदास,
दिवस के जे तुम्हार संगे कैल बास, तिलार्धे को तुम्ही जार संगे कहो कथा, से अवश्य आमा पावे नहीं को अन्यथा। हे हरिदास मैं क्या कहूं, तुम्हारा संग अगर कोई व्यक्ति एक दिन कर लिया, एक दिन तो बहुत है, आधा पल के लिए भी तुमसे कोई बातचीत कर लिया, तुम्हारा दर्शन कर लिया, वह निश्चित मुझको प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम्हार जे करे श्रद्धा, जे करे अमारे, निरंतर थाकिया में तुम्हारा शरीरे। तुम्ही हेन सेवके अमार ठाकुराल, तुम्ही मोरे हृदय बांधिला सर्वकाल। सर्वदा सर्वदा के लिए तुम मुझे अपने हृदय में बंदी बना लिए हो। मोर स्थाने मोर सर्व वैष्णव स्थाने, बिना अपराधे भक्त दिला थोरे दाने। मेरे प्रति और मेरे सभी वैष्णव के प्रति अपराध रहित भक्ति का दान मैं तुमको देता हूँ। कोई अपराध, कोई वैष्णव अपराध, कोई सेवा अपराध, कोई नाम अपराध तुम्हारे साथ नहीं काम करेगा, कुछ नहीं। मैं तुमको निरपराध भक्ति देता हूँ। भक्ति करने से भी अनर्थ की उत्पत्ति हो जाती है, चौंका देने वाली बात है। भजन करने से, भक्ति करने से पाप मिटता है। व्यक्ति पाप से मुक्त होने के लिए भगवान का शरण लेता है, लेकिन भक्ति से अनर्थ उत्पन्न होती है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं, भक्ति जात अनर्थ। ये कैसा अनर्थ है? उन पापियों के पाप से बढ़कर है। मांस खा लेना, व्यभिचार कर लेना, गांजा पी लेना, तम्बाकू खा लेना, ये सब पाप है। लेकिन इससे बढ़कर अपराध क्या है जो आगे नहीं बढ़ने देता है? वो है नाम अपराध, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध। ये भक्ति करने वालों को होता है। जो मंदिर में जाएगा ही नहीं तो उसको सेवा अपराध क्या होगा? जो नाम जपेगा ही नहीं तो नाम अपराध क्या होगा? जो वैष्णव के साथ रहेगा ही नहीं तो उसे वैष्णव अपराध क्या होगा? लेकिन नियमित मंगला आरती करते 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 करते, और कोई नहीं आ रहा है, गांव में 30-35 भक्त हैं, लेकिन केवल जगदीश सरदार जी ही मंगला आरती करेंगे 3 साल से लगातार, और कालिये कृष्ण नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं ब्रजप्राण, तो क्या होगा मन में? देखो ये लोग दीक्षा लेकर भी भगवान की मंगला आरती में नहीं आते हैं। क्या भक्त हैं! मैं तो बिना दीक्षा लिए रेगुलर आता हूं। यह है अपराध। यह अपराध भक्ति करने से उत्पन्न होती है। नहीं मंगला आरती जो करता है उसके मन में इस तरह के अपराध नहीं आते। भक्तों में दोष बुद्धि नहीं होती। भक्तों में जो दोष बुद्धि होती है ना, यह भयंकर अपराध है। नाम जपते हुए किसी वैष्णव की निंदा कर रहे हैं, पता नहीं इसमें इतनी महिमा है कि ऐसे ही बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है। ये सब नाम अपराध है। कभी कभी नाम के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है, विश्वास ही नहीं होता। नाम जप आगे कर लूं कि आगे घर का काम कर लूं, इसमें ही क्लियर नहीं हो रहा है। नाम अपराध है। विश्वास शक्ति बनाए रखना, नाम जपने की जो तत्परता और लौल्य है वो ढीली पड़ जाती है। चलो बाद में जप लूंगा, ये पहले काम कर लूं, तो इसका मतलब कि हम नाम जप के प्रति अपराध कर रहे हैं, गुरु आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। एक अपराध कई अपराध के साथ हो जाता है। अगर हम किसी काम को, किसी सांसारिक विषयों को नाम जप से अधिक महत्व देते हैं तो इसका अर्थ 10वां नाम अपराध तो हो ही रहा है। 3रा नाम अपराध भी है। गुरु महाराज कहे हैं जप किया करो, ठीक से वो नहीं हो रहा है, दूसरे कामों में जोर दे रहे हैं। तो इस तरह ये निरपराधा भक्ति भगवान दे दिए कि आप में किसी तरह की कोई अपराध नहीं रहेगा, कुछ नहीं।
बिना अपराधे भक्ति दिल तोरे दाने। कोई अपराध नहीं, न सेवा अपराध, न नामापराध, न वैष्णवापराध। हरिदास प्रतिबर दिले न जखन, जय जय महाध्वनि उठिल तखन। जाति कुल क्रिया धने किछु नहीं करे, प्रेम धन आरती बिना ना पाए कृष्ण रे। देखिए, कृष्ण को पाने के लिए जाति कुल क्रिया धन कुछ नहीं करता है। बहुत बड़ा बड़ा काम कर दिए, स्कूल बना दिए, कॉलेज बना दिए, रोड बनवा दिए, गंगा पर पुल बनवा दिए अरबों रुपया लगाकर, और बड़े ऊंच कुल में जन्मे हैं। इससे कृष्ण नहीं मिलते हैं। प्रेम धन आरती बिना ना पाए कृष्ण रे। ये आरती एकदम आर्त भाव में होना चाहिए। जेते कुले वैष्णव रे जन्मे किने नय, तथापि है सर्वोत्तम सर्वशास्त्र कहे। जिस कुल में वैष्णव जन्म लेता है वही कुल श्रेष्ठ है, वही उत्कृष्ट है। यही तार प्रमाण जवन हरिदास ब्रह्मादि दुर्लभ देखिल प्रकाश। इसका प्रमाण है हरिदास ठाकुर। जे पापिष्ट वैष्णव जाति बुद्धि करे, जन्म जन्म अधम जोनिते डूबी मरे। अगर यह कोई सोचता है कि अरे ये तो निम्न वंश का है, मैं तो ब्राह्मण हूं, जे पापिष्ट वैष्णव जाति बुद्धि करे, वैष्णव में जाति बुद्धि करता है। देखो, हमारे साथ बैठने लगा, खाने लगा, निम्न जाति का व्यक्ति इस प्रकार जो वैष्णव में जाति बुद्धि करता है, वे जन्म जन्मांतर अधम जोनि में जाता है। हरिदास स्तुति वर सुने जय जन, अवश्य मिले बेतार कृष्ण प्रेम धन। वृंदावन दास ठाकुर की एक विशेष कृपा है कि इस प्रसंग को लिखे और कह क्या रहे हैं। दास ठाकुर महाप्रभु के प्रति स्तुति किए और महाप्रभु ने उनको वरदान दिए, इस कथा को जो व्यक्ति सुनता है अवश्य मिले बेतारे कृष्ण प्रेम धन। निताई गौर हरि बोल। श्रील हरिदास ठाकुर की पतित पावन गौर सुंदर की। ब्रह्मा शिव हरिदास जैन भक्त संग, निरवधि करिते चितेर बड़ रंग। बड़े बड़े देवता जिनका संग चाहते हैं। हरिदास स्पर्श वंछा करे देवगण, गंगा वो वांछे न हरिदासे न मजन। बड़े बड़े देवता लोग चाहते हैं कि हरिदास जी का स्पर्श मुझको प्राप्त हो जाए। अरे वो तो छोड़िए, गंगा तरसती है कि हरिदास कब डुबकी लगाएगा। पाप धोने के लिए नहीं, हरिदास का पाप मिटाने के लिए, न अपना पाप मिटाने के लिए। स्पर्शे की दाय, अरे स्पर्श करना तो छोड़िए, देखिले हरिदास छेंदे सर्व जीवन रानादि कर्मवास। जो हरिदास जी का दर्शन कर लेता है वो के जन्म जन्मांतर का कर्म फांस मिट जाता है। प्रहलाद जे हेन दैत्य कपि हनुमान, यही मत हरिदास नीच जाति नाम। कभी लगता है आप लोगों को, वैष्णव को, प्रहलाद महाराज असुर थे? हमको तो भाई जब से सुना हूं बचपन से ऐसा नहीं लगता। भक्तराज प्रहलाद महाराज तो बहुत अच्छा लगता है। भक्त चूड़ामणि, भक्त शिरोमणि प्रहलाद बहुत अच्छा लगता है। अगर यह कहता दैत्यराज प्रहलाद, तो अरे दैत्य, असुर राज प्रहलाद महाराज की जय, असुर राज बलि महाराज की जय, ये तो बड़ा उत्पटांग लगता है। जो ही याद आता है कि वो असुर कुल में जन्म लिए थे, तो विश्वास ही नहीं होता है कि असुर है। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि प्रहलाद को असुर दैत्य और हनुमान को बंदर, वैसे ही हरिदास को जमन, ये तीनों उत्पटांग लगता है। इसके बाद अब बारी आई आचार्य पर। सुना सुना आचार्य तुम्हारे निशा भागे, भोजन कराइलामी ताहा मने जागे। सुनो सुनो आचार्य, क्या तुम्हें स्मरण है कि रात को हमने तुमको भोजन करवाया था? जब मेरा अवतार नहीं हुआ था तब मुझे यहाँ आने के लिए तुमने बहुत परिश्रम किया। गीता पढ़ाते थे तो केवल भक्ति का ही व्याख्या करते थे, याद है आपको?
जखन आमार नहीं है अवतार, आमाते अनिते श्रम करीला अपार, मुझको लाने के लिए तू परिश्रम किया। गीता शास्त्र पढ़ाए बखान भक्ति मात्र, गीता में केवल भक्ति की ही व्याख्या है, केवल भक्ति की व्याख्या किया। ठीक, बुझीते तुम्हार व्याख्या केवा अच्छे पात्र, किसको समझने की शक्ति है। तुम्हारे उपासे मुई मानो उपवास, तुम्ही मोरे जय देह से ही मोर ग्रास। तिलार्थ तुम्हार दुख आमी नहीं सही, स्वप्ने आसी तुम्हारा सहिते कथा कही। मैं स्वप्न में आपको बताया था ना, उठा उठा आचार्य श्लोकेर अर्थ सुना, यही अर्थ यही पाठ निसंदेह जाना। श्लोक पढ़ते पढ़ते जब आपको भक्ति परक अर्थ नहीं मिलता था तो आप बेहोश हो जाते थे, तब भूख प्यास ही नहीं लगता था। तो मैं आकर आपको खिलाया, उठिया भोजन कर ना कर उपवास, तुम्हारा लगी आमी करीब प्रकाश। मैं आऊंगा और बतलाऊंगा भक्ति किसको कहते हैं। संतोषे उठिया तुम्ही करह भोजन, आमी बोली तुम्ही जन मानह स्वपन। ये स्वप्न मत मानना, मैं सही कह रहा हूं, कसम से एकदम अवतार लूंगा। यही मत जय से पाठे द्विधा है, स्वप्ने रखा था प्रभु प्रत्यक्ष कहे। जिस जिस श्लोक में तुमको दुविधा हुआ वहां वहां मैं बतलाया। यत रात्रि स्वप्न है से दिने जे क्षण, जत श्लोक सब प्रभु कहिला अपन। उस दिन को उस स्थान पर शांतिपुर में आप इस तरह चिंतित थे, उस टाइम पर मैंने आपको स्वप्न में इस श्लोक का अर्थ किया, तो मैं वहां उस रूप में उसको बतलाया था। जत श्लोक सब प्रभु करिला अपने, धन्य धन्य अद्वैतर भक्तिर महिमा, भक्ति शक्ति की बलिब यही तार सीमा। धन्य है द्वैताचार्य। प्रभु बोले सर्व पाठ कहिला तुम्हारे, एक पाठ नहीं करी आज ही कही तोरे। सब पाठ मैं आपको सुना चुका हूं, एक अर्थ मैं नहीं कर पाया आपको, उसको मैं आज बताता हूं। एक पाठ नहीं कही आज ही कही तोरे, संप्रदाय अनुरोधे सबे मंद पड़े, सर्वतः पाणी पादांत यही पाठ नड़े। आज ही तोरे सत्य कही छाड़िया कपट, सर्वत्र पाणी पादांत यही सत्य पाठ। जो आप पाठ किए थे, पढ़ रहे थे, तो उसमें एक अर्थ आपको मैं नहीं समझा पाया था, उसको आज बतलाना चाहता हूं। अपनी अपनी संप्रदाय के अनुसार सभी लोग मंद पाठ पढ़ते हैं। सर्वतः पाणी पादांत यही पाठ लगभग सभी करते हैं, बिना कपट के। आज मैं तुमसे सच कह रहा हूं, सर्वत्र पाणी पादांत यह पाठ ही सत्य है, सर्वतः नहीं रहेगा। सर्वत्र पाणी पादांत अथ परमात्म वस्तु पदिशति, सर्वतः पाणी पादम, सर्वतः पादय पादयश्च यस्य तत्, सर्वतो अक्षि शिरो मुखम, सर्वतः अक्षि शिरांशी मुखानि च यस्य तत्, सर्वतः श्रुतिमत सर्वेन्द्रियै युक्त तत्। परमात्म वस्तु लोके सर्वम आवृत व्याप्य तिष्ठति, सर्व प्राणी प्रवृत्ति भी रूपादि भी सर्व व्यवहारास्पद पदत्वेन तिष्ठति अर्थ। जिनके हाथ पैर नेत्र मस्तक मुख कर्ण समूह सर्वत्र परिव्याप्त है, सब जगह है। यहाँ रोटी खिलाओ खा लेंगे, इधर खिलाओ खा लेंगे, उधर खिलाओ खा लेंगे, इधर खिलाओ खा लेंगे, इधर खिलाओ खा लेंगे, सब जगह उनकी मुख है। सुनिया आचार्य प्रेमे कांदिते लगिला, पाइया मनेर कथा महानंदे भोला। अद्वैत बोले आर की बलि मुई, यही मोर महत्व जे मोर नाथ तुई। मेरी महिमा तो यही है प्रभु कि मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे नाथ हैं। आनंदे बिहोले होइला आचार्य गोसाई, प्रभुर प्रकाश देखी बाहि किछु नाई। महाभागवते बुझे अद्वैतर व्याख्याय, आपने चैतन्य जारे कराइल शिक्षा। इस प्रकार महाप्रभु उपदेश करते हैं, कहते हैं कि देखिए उस समय क्यों नहीं बताया। इसका कारण यह है कि कभी कभी आचार्यों के मूड में आता है तो कुछ बता देते हैं, और कभी कभी नहीं भी बताते हैं। जब कोई देखते हैं कि योग्य पात्र नहीं है तो नहीं बताते हैं। गिरयो मुमुक्षुस्तोयम क्वचिन्ना मुमुक्षु शिव,
यथा ज्ञानामृतम काले ज्ञानिनो ददते नवा। वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए दशम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कभी कभी ज्ञानी लोग योग शिष्य को भगवत तत्व के बारे में उपदेश रूप ज्ञानामृत प्रदान करते हैं, परंतु अयोग शिष्य को नहीं। वैसे ही पर्वत समूह किसी किसी स्थान में मंगलदायक जलराशि का वर्षण करते हैं, झरना गिरता है, कभी कभी झरने से पानी आना बंद हो जाता है, वैसे नहीं देते। और बहुत सारी बातें किए। फिर कहते हैं, श्री भुज तुलिया बोले प्रभु विशंबर, सबे मोर देखो मांग जार जई बर। देखो भाई, जिसको जो जरूरत हो मांग लो। आज पूरा 21 घंटा के लिए महाप्रभु विष्णु आसन पर बैठ गए हैं। जो जिसको चाहिए वो मांग लो पूरा। आनंदित हैला सबे प्रभु र बचने, जार जई इच्छा मांगे ताहार कारण। जिसको जो इच्छा है सब आते हैं। अद्वैत बोले प्रभु मोरा यही बर, मुझको ये बर चाहिए। मूर्ख नीच पति तेरा अनुग्रह कर। प्रभु मुझको यह वरदान दीजिए, मूर्ख नीच पतित दीनहीन के ऊपर आप कृपा कीजिए। केह बोले मोर बाप ना दे आशीवारे, तार चित भाल हो दे यही बरे। हे प्रभु मुझको यह वरदान दीजिए, मेरा बाप इस मंदिर में नहीं आने देता है आपके पास, मुझको ये वरदान दीजिए कि हमारे पिताजी का चित सुधर जाए। केह बोले शिष्य प्रति, केह पुत्र प्रति, केह भारजा, केह भृत, जार जथा मति। समझे? कोई अपने शिष्य के प्रति कहता है कि हमारा चेला हमारी बात माने, प्रभु ऐसी कृपा कीजिए। कोई कहता है कि हमारा पुत्र हमारे अनुकूल चले, मनमाना चल रहा है प्रभु। कोई हमारी पत्नी हमारी बात माने। कोई अपने नौकर के विषय में कहता है कि हमारे नौकर अनुकूल रहे। जिसकी जैसी मति वैसा वरदान मांग रहा है। केह बोले अमार हो गुरु भक्ति, यही मत बर मांगे जार जय जुक्ति। कोई कहता है हमारा मति गुरु के वाक्य में लगी रहे। भक्त वाक्य सत्यकारी प्रभु विशंभर, हासिया हासिया सब कार्य देन बर। आप हाँ हाँ सबको। मुकुंद आछे न अंत पटेर बाहिरे, सन्मुख हईते शक्ति मुकुंद ना धरे। वो पीछे मुकुंद है, वो नहीं आ रहे हैं सामने। मुकुंद सवारे प्रिय परम महांत, भाल मते जाने से ही सवार वृतांत। बहुत अच्छा से सबको जानते हैं, लेकिन मुकुंद नहीं आना चाहते। निरवधि कीर्तन करे प्रभु सुने, निरंतर कीर्तन करते हैं और महाप्रभु उनको सुनते हैं। कौन जन ना बुझे तथापि दंड केने। क्या कारण है कि मुकुंद का हिम्मत नहीं पड़ रहा है। ठाकुरे ह नहीं डाके, आशीते ना पारे, देखिया जन्मिला दुख सवार अंतरे। ठाकुर के सामने नहीं आ रहे हैं। मुकुंद उनका बचपन का मित्र है, सबके मन में दुख है। श्रीवास बोले न सुन जगत तेरा नाथ, मुकुंद की अपराध करी ल तो मात। मुकुंद कौन अपराध किया है? मुकुंद तुम्हार प्रिय मोह सवार प्राण। मुकुंद आपका प्रिय है, हम लोगों का तो प्राण के समान है। केवा नहीं द्रवे सुनी मुकुंद रे गान। कौन ऐसा व्यक्ति है जो मुकुंद का कीर्तन सुनकर द्रवित न हो गया हो? यदि अपराध था कि तार शास्ति करो, अगर कुछ अपराध है तो उनको दंड दीजिए। अपना दास के दूरे परिहर, अपने दास को दूर क्यों रखे हैं? प्रभु बोले हेन वाक्य कभू ना बलिवा, वो बेटार लागी मोरे कभू ना साधिवा। कह रहे हैं कि देखो श्रीवास जी ऐसी बात कभी मत कहना, वह बेटा मुझे कभी नहीं देखेगा, मेरा दर्शन नहीं करेगा। खड़ लय जाठी लय पूर्वे जे सुनीला, वही बेटा से ही होए केह ना छिनीला। कहते हैं कि वह मुझे नहीं पहचान पाएगा, वह मुझे नहीं देख पाएगा। क्यों? तुम में से कोई भी उसको पहचान नहीं पाया। क्षण में वह दांतों में तीर लेता है और क्षण में लाठी लेकर मारने लगता है। तुरंत दैन्य, तुरंत क्रोध। कभी दाम्भिक, कभी विनम्र। व्यक्ति का दर्शन मैं नहीं दे सकता, उसमें सामर्थ्य नहीं है मेरा दर्शन, वो दम्भी है।
दंभी को मैं दर्शन नहीं देता। निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को दंभ नहीं अच्छा लगता है। देखिए, एक केवल बहाना है लोगों को शिक्षा देने के लिए। मुकुंद की क्या बात, अपनी माँ को भी दर्शन देने से मना कर देंगे। देखिएगा क्या क्या तमाशा है। महावक्ता श्रीवास बले जार बार, बुझिते तुम्हार शक्तिकार अधिकार। हमारा तो मुकुंदेर दोष नहीं देखी, तुम्हारा अभय पाद पद्म कर साक्षी। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, मुकुंद में कोई दोष नहीं है मेरे दृष्टि में। प्रभु बोले, ओ बेटा, जखन जथा आय, से ही मत कथा कही तथा ही मिसाए। वशिष्ठ पढ़े जब अद्वैत रसंगे, भक्ति जोगे नाचे गाय तृण करी दंते। जब जोग वशिष्ठ पढ़ा रहे थे अद्वैताचार्य जी, तब तो विनम्रता में एकदम नाच रहा था। अन्य संप्रदाय गया जखन संभार, नहीं माने भक्ति जाठी मारे सदाए। जब दूसरों के साथ चला जाता है तो भक्ति नहीं मानता। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, भक्ति हैते बड़ा आछे ए यह बखाने। निरंतर जठी मोरे मारे से ही जने। भक्ति से भी बड़ा कुछ चीज है। इस तरह निरंतर मुझको लाठी मारता है। मुकुंद सुनाए सब बाहिरे ताकिया, मुकुंद सब सुन रहे, ना पाई बा दर्शन सुने ले ये भी सुन लिए। गुरु परोधे पूर्व ना मानिलु भक्ति, सब जाने महाप्रभु चैतन्य रशक्ति। अपराधी शरीर छाड़ी व आजियामी, देखी वह कते का काले यह नहीं जानी। यह अपराधी शरीर जिसको महाप्रभु स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसको आज खत्म करूंगा। मुकुंद बले न सुन ठाकुर श्रीनिवास, कभू ना देखी मुई बल प्रभु पास। कांदे मुकुंद हई अझोर नयने, मुकुंद रो रहे, इतना आंसू गिर रहा है। मुकुंद रे दुख कांदे महाभागवत गणे, सब लोग रो रहे हैं। प्रभु बोले, आज यदि कोटि जन्म है तबे मोर दर्शन पाइबे निश्चय। और 1 करोड़ जन्म लेगा मुकुंद, ऐसे ही भक्ति करते करते तब मेरा दर्शन करेगा। सुनी ल निश्चय प्रभु प्राप्ति रसिर मुखे, मुकुंद चिंती लहैया पारानंद मुखे। मुकुंद सुन लिए कि 1 करोड़ जन्म लेना पड़ेगा। पाइबो पाइबो बोली करे महानृत्य, प्रेमेते बिहोल हैया चैतन्य रभृत। पाऊंगा 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 कहकर मुकुंद नाचने लगे। भले 1 करोड़ बार जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन पाऊंगा। महानंदे मुकुंद नचाए से ही खाने, देखी वे न है न वाक्य सुनिया श्रवणे। देखूंगा देखूंगा देखूंगा। मुकुंद देखिया प्रभु हासे विशंभर, विशंभर हंस रहे हैं। आज्ञा है मुकुंद रे आन हसत्वर, लाओ मुकुंद को। हो गया 1 करोड़ जन्म पूरा। सकल वैष्णव डाके आई सह मुकुंद, ना जाने मुकुंद की छुपाई आनंद। प्रभु बोले, मुकुंद घुचिल अपराध, आई सो हमारे देखो धरह प्रसाद। आओ देखो मेरे रूप को। प्रभु आज्ञा सबे आनिल धरिया, पड़िल मुकुंद महापुरुष देखिया। प्रभु बोले, उठो उठो मुकुंद अमार, तिलार्धे का अपराध नहीं को तुम्हार। तुम्हारा सारा अपराध तिल मात्र भी नहीं है। संग दोष तुम्हार सकल है क्षय, तुम्हारे पास संग दोष था, खत्म हो गया। तो स्थाने हमारा हैल पराजय। तुम्हारी भक्ति के सामने मैं हार गया। कोटि जन्म पाई बाजेन बलिलाम आमी, मैं कहा था कि करोड़ जन्म तुम पाओगे, तिलार्धे के सब ताह घुचाई लो तुम्हें। तुम तो 1 तिल में ही खत्म कर दिया। पाऊंगा पाऊंगा कहकर नाच दिया बस। आमार गायन तुम्हें थाका आमा संगे, परिहास मात संगे आमी खुल रंगे। हमारे साथ रहो। सत्य यदि तुम्हें कोटि अपराध कर, से सकल मिथ्या तुम्हें मोर प्रिय दृढ़। करोड़ों करोड़ों अपराध आप करें, फिर भी आप मेरे प्रिय हैं। भक्तिमय तुम्हारा शरीर मोर दास, तुम्हारा जिह्वाय मोर निरंतर वास। इस प्रकार महाप्रभु आश्वासन देते हैं। इस आश्वासन को सुनकर मुकुंद अपने को धिक्कारते हुए, भक्ति ना मानिलु मुई यही छाल मुखे, देखी ले भक्ति सुन की पाई वे सुखे। प्रभु भक्ति नहीं किया, विश्व रूप तुम्हार देखिल दुर्योधन, जहां देखी वाले वेदे करे अन्वेषण। विश्व रूप को दुर्योधन देखा, जिस विश्व रूप की चर्चा वेद में गोपनीय रखा गया है उसको देखा, लेकिन देखेला उस संबरिल दुर्योधन।
देखने के बाद भी, आपका दर्शन करने के बाद भी वंश सहित उसका नाश हुआ। ना पाइल सुख भक्ति शून्य कारण, भक्ति शून्य होने के कारण नहीं आपके सौंदर्य में सुख पाया। वही हालत मेरा है प्रभु, मैं क्या बताऊं। हे न भक्ति ना मानिला आमी छार मुखे, देखी लकी हईवे आर मोर प्रेम सुखे। मेरी हालत भी वही है। बहुत सुंदर स्तुति किए हैं। ब्रह्मादि देखते जहाँ करे अभिलाष, विदर्भ नगरे तहाँ करीला प्रकाश। जिस रूप को ब्रह्मा देखना चाहते हैं उसी रूप को आप विदर्भ नगरी में कुंडनपुर में प्रकट किया था। ताहा देखी सब नरेंद्र गण, ना पाइला सुख भक्ति सुने कारण। उसी रूप को सभी लोग देखे थे, सारे राजा कुंडनपुर में, लेकिन उनको सुख नहीं मिला। सर्व जगमय रूप कारण सुकर, अभिभाव हैला तुम्हें जलेर भीतर। जल के भीतर आप सुकर रूप में आए, पृथ्वी का उद्धार किए। इस रूप को देख करके वो हिरणाक्ष को सुख नहीं मिला, भक्ति शून्य होने के कारण नहीं सुख मिला। कुब्जा यज्ञ पत्नी पुर नारी मालाकार, कोथाय देखिल तारा प्रकाश तुम्हार। भक्ति जोगे तुम्हारा पाइल तारा सब, से ही खाने मारे कंस देखी अनुभव। आपके दर्शन बहुत लोग किए। कुब्जा, यज्ञ पत्नी, मथुरापुर की स्त्रियां, मालाकार, सब लोग आपके रूप को देखे भक्ति के प्रभाव से। भक्ति के शून्यता के कारण बड़े बड़े लोग नहीं देखे। भक्ति जोगे गौरीपति हैला शंकर, भक्ति जोगे नारद हैला मुनिवर। वेद धर्म जोगे नाना शास्त्र करी व्यास, तिलार्धे कच्चिते नाही बासे न प्रकाश। नारदेर वाक्य भक्ति करीला विस्तारे, तबे मनो दुख गेला तारीला संसारे। व्यास जी भी भक्ति का पूरा वर्णन नहीं किए तो उनका चित्त सुखी नहीं हुआ, लेकिन नारद के कृपा से, नारद जी के आदेश से जब भक्ति शास्त्र भागवत की रचना किए तब उनको सुख मिला। बाहु तुली कांदे मुकुंद महादास, शरीर चले है न बहे महाश्वास। मुकुंद रोने लगे, उनके शरीर से अष्टात्विक विकार प्रकट हो रहे थे। सब जगह सब लोग खुशी में नाच रहे हैं, कोई रो रहे हैं। जिस पर कृपा विशेष रूप से हुआ है। श्रीवासेर दास दासी जहारे देखिल, शास्त्र पढ़ाइयो के ताहा ना जानिल। श्रीवास के घर में जितने दास दासी थे सबको महाप्रभु कृपा दे रहे हैं। मुरारी गुप्तेरा दास जे प्रसाद पाइला, के हम माथा मुड़ाइया ताहा ना देखिला। बड़े बड़े सन्यासी माथा मुड़ाकर भी जिस रूप को नहीं देख पाए, त्रिदंड लेकर शिखा कटाकर, उसको मुरारी गुप्त के दास दासी देखे। धने कुले पांडित्य चैतन्य नहीं पाई, केवल भक्ति रस चैतन्य गोसाई। धने कुले पांडित्य चैतन्य नहीं पाई, धन और कुल और विद्वता से चैतन्य महाप्रभु को नहीं पाया जा सकता है, केवल भक्ति रस चैतन्य गोसाई। केवल भक्ति के बस में है। तो उसी आंगन में श्रीवास की भातृसुता नारायणी थी, छोटी। श्रीवासेर भातृसुता बालिका अज्ञान, ताहारे भोजन शेष प्रभु करे दान। परम आनंद खाए प्रभु र प्रसाद, सकल वैष्णव तारे करे आशीर्वाद। वैष्णव लोग कृपा दृष्टि से देख रहे हैं। धन्य धन्य यही जे सेविल नारायण, बालिका स्वभावे धन्य इहार जीवन। धन्य है, महाप्रभु की प्रसाद पा लेती थी। खाई ले प्रभु रा आज्ञा है नारायणी, कृष्ण रा परमानंद कांदे देखी सुनी। खाओ, थाली छोड़ देते थे। अद्यापिह वैष्णव मंडल यही ध्वनि, गौरांगे रा अवशेष पात्र नारायणी। कहारे न कारे निंदे, कृष्ण कृष्ण बोले, अजय चैतन्य से ही जीने के होले। निंदा को नहीं लव, सर्वशास्त्र लय, सवार सम्मान भागवत धर्म है। जो किसी की निंदा नहीं करता, सम्मान करता है, उसको सभी शास्त्र कहते हैं कि भगवान का प्रिय होता है। सन्यासी हो यदि नहीं माने गौरीचंद्र, जानी है सेह खल जन जन्म जन्म अंध। अगर कोई सन्यासी होकर माथा मुड़ाकर भी महाप्रभु का नाम नहीं लेता, महाप्रभु की भक्ति नहीं करता, तो समझना चाहिए वो खल है और जन्म जन्मांतर तक वो अंधा है, कुछ नहीं देखा। पक्षी मात्र यदि बोले चैतन्य र नाम, से ही सत्य जाइवे कर चैतन्य र धाम।
अगर कोई पक्षी होकर भी कृष्ण का नाम बोलता है तो निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु के धाम प्राप्त करेगा। जय गौरचंद्र नित्यानंदे रजीवान, तोर नित्यानंद मोर हौ प्राणधन। नित्यानंद प्रभु के प्रति बहुत आत्मीयता है, आसक्ति है वृंदावन दास ठाकुर का। कहते हैं जय हो गौरचंद्र, नित्यानंद के जो जीवन स्वरूप हैं, आपका नित्यानंद मेरा प्राणधन हो। जय गौरचंद्र नित्यानंदे रजीवान, तोर नित्यानंद मोर हौ प्राणधन। जार जार संगे तुम्ही करीला बिहार, जिन जिन लोगों के साथ आप बिहार किए हैं से सब गोष्ठी पाए मोर नमस्कार। उन सारे भक्तों के चरणों में मेरा नमस्कार है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पदे जुगे गान। एकादश अध्याय जो 11वां अध्याय है उसका संक्षिप्त। नित्यानंद प्रभु जब नवद्वीप में आए तो श्रीवास जी के घर में बालक भाव में रहते थे। माता मालिनी देवी के साथ उनका मातृभाव था। अब मातृभाव में माता मालिनी के गोद में बैठ जाते थे। उनके अचिंत शक्ति के प्रभाव से माता मालिनी के स्तन में दूध आ जाता था और नित्यानंद प्रभु उनकी कंचकी हटाकर दूध पीते थे। मालिनी देवी पिलाती थी, प्रत्यक्ष रूप में देखती थी कि हमारे स्तन से दूध आ रहा है और ये नित्यानंद पी रहा है, लेकिन किसी के सामने प्रकाशित नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि महाप्रभु इसको प्रकाशित करने से मना किए थे। महाप्रभु को पता था कि ये दूध पीता है और ये पिलाती भी है, लेकिन कह नहीं पाती थी किसी से। महाप्रभु मना किए थे किसी को मत बताना, बाह्य जगत है, दुनिया के लोग इस रहस्य को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए वो नहीं बता पाती थी। गौर सुंदर नित्यानंद प्रभु को कहा करते थे कि देखो भाई, ज्यादा उत्पात मत करना, किसी से झगड़ा मत करना, श्रीवास के घर में चंचलता मत करना, केवल दूध पीने भर सीमा है, बाहर और कुछ मत करना। लेकिन नित्यानंद प्रभु अपने अद्भुत भाव में महाप्रभु को ही दोषी बना देते थे और जो मन करता था वही करते थे। अब बाद में पता चलता था, जब भाव समित होता तो लज्जित हो जाते कि अरे मेरे कारण कुछ उटपटांग तो नहीं हो गया। महाप्रभु कहे मैं उसको माना नहीं। कभी कभी गंगा स्नान करके कपड़ा को कंधे पर लेकर के नग्न आ जाते थे या छोड़ करके आ जाते थे। कपड़ा निकाल कर गंगा स्नान करने के लिए गंगा में प्रवेश किया, स्नान किया, उसी नंग धड़ंग आ जाते थे। नित्यानंद प्रभु ऐसे अवधूत थे। अवधूत मतलब एकदम अवघड़, कोई सिद्धांत नहीं, कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कुछ भी खा लो, कुछ भी पहन लो, नहाओ चाहे मत नहाओ, पागलपन है अवधूत। तो कभी कभी महाप्रभु उनको पकड़ करके फिर कपड़ा पहनाते। महाप्रभु के आंगन में भी कभी कभी आ जाते उसी रूप में। हाथों से महाप्रभु कपड़ा पहनाते। एक विचित्र बात कि मालिनी देवी अपने हाथ से भोजन खिलाती थी, वो खाते भी नहीं थे, उनके गोद में आकर बैठ जाते थे। नित्यानंद प्रभु को अपने हाथ से मालिनी देवी भोजन खिलाती थी। एक दिन श्रीवास के आंगन में एक कौआ कृष्ण सेवा के में लगने वाली कटोरी में घी रखा गया था और उस घी पात्र को, जो भगवान की सेवा में रखा हुआ कटोरी था, उसमें घी रखा हुआ, एक कौआ आया और उस कटोरी को लेकर उड़ गया। अब तो मालिनी देवी एकदम थर थर कांपने लगी कि श्रीवास पंडित आएंगे तो खलास लगाएंगे। तो कैसे लापरवाह थी, कैसे कटोरी गया, तो एकदम रोने लगी। नित्यानंद प्रभु कहे कि क्यों रो रही हो, खुद पहुंचाएगा, चला कटोरी ला कर दे। कहां ले गया, दे कटोरी, भगवान की सेवा का है। ज्यों ही नित्यानंद प्रभु कौए को डांटे, आकाश में लेकर उड़ गया था, वो कौआ लाकर रख दिया। मालिनी देवी देखकर चकित हो गई, आनंद से मूर्छित हो गई।
नित्यानंद प्रभु की स्तुति करने लगी। तब नित्यानंद आत्मसंगोपन के लिए बाल्य भाव में फिर मालिनी देवी के निकट आए और एकदम गोद में आ गए। माँ मुझे खिलाओ, मुझे भूख लगी है। तो फिर खिलाने लगी और फिर नित्यानंद प्रभु देखते देखते मालिनी देवी के कंचुकी हटाए और दूध पीने लगे और मालिनी देवी उनको दूध पिलाने लगी। इतने भारी ऐश्वर्य दिखाकर कि उनके एक इशारा पर कौआ आकर कटोरी दे गया। एक बार महाप्रभु विष्णु प्रिया के साथ बैठे हुए थे, भोजन कर रहे थे, तांबुल खा रहे थे। उसी समय नित्यानंद गंगा स्नान करके बाह्य ज्ञानहीन होकर दिगंबर वेश में आंगन में आ गए। उस समय महाप्रभु ने इस प्रकार की अवस्था का कारण पूछा, आप ऐसे क्यों किए? हमारे जैसे गृहस्थ के यहाँ दिगंबर वेश में घर में आ गया। नित्यानंद प्रभु विपरीत उत्तर दिए, कुछ पटांग नहीं बोले। नित्यानंद चरित्र देखिया यहाँ से, विश्व रूप पुत्र है न मने मने वासे। नित्यानंद प्रभु के अद्भुत चरित्र देखकर माता सची हंसती है। नित्यानंद प्रभु को अपने पुत्र विश्व रूप की तरह मानती है। यही मत वचन सुने सब मुखे, माझे माझे से रूप आई मात्र देखे। उनकी बोली को बिल्कुल विश्व रूप की आवाज में सुनती थी, कभी कभी बिल्कुल विश्व रूप के रूप में देखती थी। कहा रे न कहे आई पुत्र स्नेह करे, सम स्नेह करे नित्यानंद विश्वंभरे। अपने मन की भावना को किसी से नहीं कहती थी। नित्यानंद प्रभु और विश्वंभर के प्रति समान स्नेह करती थी। वाह्या पाई नित्यानंद परिला वसन, संदेश दिले न आई करिते भोजन। बाह्य चेतना में आने पर नित्यानंद प्रभु अपना वस्त्र पहन लिए। फिर माता सची उनको खाने के लिए संदेश दी। आई स्थाने पंचक्षीर संदेश पाइया, एक खाए आर चारी फैले छड़ाइया। माता सची उनको खाने के लिए दूध निर्मित 5 संदेश दी। नित्यानंद प्रभु एक खाए और 4 को फेंक दिए। हाय हाय बोले आई केने फैलाइला, नित्यानंद बोले केने एक ठाई दिला। माता सची हाय हाय करने लगी और बोली, तुमने इन्हें क्यों फेंक दिया? नित्यानंद प्रभु बोले, एक बार में इतना क्यों दे दी? आई बोले आर नाई तबे की खाईवा, नित्यानंद बोले चाह अवश्य पाईवा। सची माँ बोली, और नहीं है, अब क्या खाओगे? नित्यानंद प्रभु बोले, तुम मुझे देना चाहोगी तो तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। घरे र भीतरे आई अपरूप देखे, से चारी संदेश देखे परते के। घर के भीतर माता सची अद्भुत दृश्य देखी। वो चारों संदेश वहीं पड़ा था। आई बोले संदेश को थाए पड़िल, घरे र भीतरे कोन प्रकारे आइल। माता सची मन ही मन बोली, यह संदेश कहाँ फेंका था? कमरे के अंदर कैसे आ गया? धूला घुचाइला से ई संदेश लैया, हरि से आइला आई अपूर्व देखिया। धूल झाड़कर संदेश लेकर आई, अद्भुत आश्चर्य से हर्षित होकर बाहर आई। आई देखे नित्यानंद से ही लाडू खाए, आई बोले बाप इहा पाइल कोथाए। बाहर आकर देखती है नित्यानंद वही लड्डू खा रहे हैं। माता सची बोलती है, अरे बाप, तुमने इसे कहाँ से पाया? नित्यानंद बोले, जहाँ छाड़ाइया फैलिनू, तोर दुख देखी ताई चाई या आनिलू। नित्यानंद प्रभु बोले, यह वही लड्डू है जिसको मैंने फेंका था। तुमको दुखी देखकर पुनः
ला दिया। अद्भुत देखिए आई मने मने गने, नित्यानंद महिमा न जाने कौन जने। अद्भुत लीला देखकर माता सची मन ही मन सोचने लगी कि नित्यानंद की महिमा कोई नहीं जानता है। आई बोले नित्यानंद केने मोरे भाड़, जानिल ईश्वर तुम्ही मोरे माया छाड़। माता सची बोली नित्यानंद मुझे क्यों छल रहे हो, मैं जान गई तुम ईश्वर हो, मुझसे अपनी माया हटाओ। बाल्य भावे नित्यानंद आई रचरन, धरिवारे चाय आई करे पलायन। बालक के भाव में नित्यानंद प्रभु सची माता के चरणों को पकड़ना चाहे, तब तक वह भाग गई। यही मत नित्यानंद चरित्र अगाध, सुकृतिर भाल दुष्कृतिर कार्यवाध। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु का अगाध चरित्र है। इसे सुनने से सज्जनों का कल्याण होता है और दुर्जन अपने स्वभाव बस अपराध कर बैठते हैं, अतः उनका हित हो जाता है। नित्यानंद निंदा करे जे पापिष्ट जन, गंगाऊ तहारे देखी करे पलायन। जो पापी जन नित्यानंद प्रभु की निंदा करते हैं उनसे गंगा भी दूर भाग जाती है, अर्थात उसके स्नान से भयभीत हो जाती है कि यह दुष्ट मुझको ज्यादा दूषित कर देगा। वैष्णवेर अधिराज अनंत ईश्वर, नित्यानंद महाप्रभु शेष महीधर। नित्यानंद प्रभु वैष्णव के सिरमौर हैं, समस्त ब्रह्मांड के नियंता तथा पालन करता हैं और अनंत शेष हैं। जेते केने नित्यानंद चैतन्य रहे, तबु से चरण धन रहु का हृदय। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के चाहे जो भी हों, फिर भी मैं उनके चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करता हूँ। वैष्णवेर पाए मोर यही मनस्काम, मोर प्रभु नित्यानंद हो बलराम। मैं सभी वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, कृपा कर मुझे आशीर्वाद दें। नित्यानंद प्रभु जो स्वयं बलराम हैं वे मेरे स्वामी रहें। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद जुगे गान। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु को अपने जीवन स्वरूप समझकर मैं वृंदावन दास उनके जुगल चरणों की महिमा का गान करता हूँ। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद। जय श्री राधे।